अभ्यास है, वो सारा अभ्यास आप पूरी दुनिया के अंदर आप व्यक्तिगत रूप से सबको पहुंचा सको। तो इसी भावना के साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए ईश्वर को, प्रणव परमात्मा को, आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए, सिद्धम स्वस्तिक त्रिशूल ओम का सिंबल करते हुए मेरे सारे शुभ संकल्प परिपूर्ण हो, मैं सफल बन रहा हूँ, स्वस्थ बन रहा हूँ, मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। और भी जितने भी आपके संकल्प हैं, वो सारे संकल्प को मन के अंदर बोलते 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 आज का एक खास विशेष सत्र का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा और आपको जो जो भी चीज लग रही है, आपको हाथ स्पर्श हो रही है, वो चीजों का फटाफट 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 पालन करना है। और आज एक मेरे पास एक और भी एक क्वेश्चन आया है कि गुरुजी अधिक मास का महिमा क्या होता है, अभी कल से जो शुरू होने वाला है अधिक मास, तो उसके बारे में भी दो चार लाइन आपको मैं समझा दूंगा। और भी जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, समझेंगे पूरी तरह से। ये विचार जब भी मैं तपोवन के अंदर पढ़ रहा था, काफी सारे गुरु भगवंत के साथ में मेरा रहना हुआ, काफी सारे गुरु भगवंतों के पास से मैंने बहुत कुछ सीखा। और इसके बाद मेरे मन का एक संकल्प था कि भाई जिस प्रकार से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से आप सब लोग भी दिव्य अनुभूति कर सको। और इसी श्रृंखला को लेकर मैंने कई सारे गुरु भगवंतों के साथ में गया, कई सारी वार्तालाप की, और उसके अंतिम चरण आदिनाथ भगवान ने कुछ ऐसा सोचा होगा कि आप सब लोगों से मेरा मिलना हुआ। कई सारे लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से रोज एवरीडे बात करता हूँ, मेरे विचार, मेरे मंथन, जो मेरी भावधारा है। और ये रिसर्च को, योग का रिसर्च को, हीलिंग का रिसर्च को, मंत्र का रिसर्च को करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। खाली हमें पढ़ना नहीं है, खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है। आप चाहते हो कि आपके जीवन में और खुशियां आए, तब क्या करेंगे? आपके पास तो 15 मिनट का हीलिंग का टाइम है, और आप चाहते हो कि आपका करोड़ों रुपए का काम अटका हुआ है और उसको मुझे पूरा करना है। आपको जबरदस्त पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा, आपको ये इसकी स्कूल चालू करनी है। आपके परिवार के 200 लोगों को आप स्वस्थ बनाना चाहते हो, जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उनके ऊपर आपको काम करना है, टीबी के कैंसर के ऊपर काम करना है, डायबिटीज के कैंसर के ऊपर काम करना है। तो एक पूरी रणनीति के साथ में 21वीं सदी का जैन शासन, मैं मरूंगा उसके पहले जैन शासन को, मेरे परिवार को कुछ ऐसा प्रसाद देके जाना चाहता हूँ। वैसे चुनिंदे लोगों का आज हम स्वागत कर रहे हैं और पूरे विश्व भर के अंदर उनको हम तैयार करेंगे। और हम सभी लोग साथ में मिलकर के चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी का भव्य जैन शासन का जो सपना था, दिव्य जैन शासन का जो हमारे शांति सूर्य महाराज जी का सपना था, वो विचारधारा को घर घर तक, घट घट तक पहुंचाएंगे। तो योग के ऊपर आपको पहले नंबर के अंदर तो रोज आप पहले नंबर की लाइन आप लिखिए, भाई हमें क्या करना है। भक्तामर हीलर तो बन गए, लेकिन रोज आपको 10 मिनट फेसबुक के ऊपर निकालना है। क्या करेंगे? वैसे तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकाल देते, लेकिन उसके लिए नहीं, जो भी हमने क्लास में सीखा है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा। जो भी धार्मिक चीजें आई है, अभी एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज करके ऐसी चीज शेयर कर दी, मैं आपको इसके लिए बताता हूँ कि आप सब मेरे हो। कुछ अंधविश्वासों की बातों से दूर रहना है, कुछ जो विवादापूर्ण बात है उससे अपने को दूर रहना है, जिससे सकारात्मक संदेश जा रहा है। और हमारा मैसेज भी पूरा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी लोग आज मुझे फेसबुक से देख रहे हैं, जो भी लोग भक्तामर बन रहे हैं, और अभी तक आपके फोन में यदि 3 चीज नहीं है, जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज आपने लाइक नहीं किया है, सेकंड नंबर के अंदर जैन अनुष्ठान का यूट्यूब के अंदर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और तीसरे नंबर में प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल के अंदर जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी होनी चाहिए। आत्मनिर्भर जैन शासन का शुभारंभ हो चुका है। सिर्फ हमें मोक्ष में जाना है इतना भाव नहीं रखना है, मुझे सबको लेकर के जाना है। स्नात्र पूजा में हम जो रोज बोलते हैं, जो होवे मुझे शक्ति ईशी सभी जीव करू शासन रसी। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, पूरे अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को और एक दूसरे को जबरदस्त संयोग करना है। आज करीबन में 5-7 अलग अलग पहलू के ऊपर जो मैंने रिसर्च किया है,
और करीबन एवरीडे मेरी जो पढ़ाई चलती है, एवरीडे जो किताबों का मंथन, एवरीडे 12 से 13 घंटे। और रविवार तो आप लोग फ्री हो जाते हो, लेकिन रविवार को मैं 18 घंटे काम करता हूँ और सिर्फ रिसर्च करता हूँ कि किस प्रकार से हम दुनिया के अंदर भक्तांबर की योग की साधना, मंत्र की साधना पहुंचाए, घर घर तक पहुंचाए। तो रोज रात को आपको कोई न कोई, जो भी लोग फेसबुक पे एक्टिव नहीं है, जो भी लोग ट्विटर के ऊपर एक्टिव नहीं है, और जिसको भी इंग्लिश आता है, खास करके मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको इंग्लिश के अंदर लिखना शुरू कर दीजिए। आप आपके नाम से लिखिए। हमें जरूरी नहीं कि हर जगह आप हमारा नाम लिखे, नहीं लिखे। आप जैनत्व का, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो सत्य प्रयोग है, उसको विश्व में लाने का काम आप सभी को, हम सभी को करना पड़ेगा। जैसे हमने भक्तामर को डीप में आपको सिखाया है, तो आपके परिचित 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जो जो भी हैं, वो लोगों को इंग्लिश के अंदर छोटी छोटी 4 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन सभी को लिखनी पड़ेगी, जिसकी इंग्लिश पावरफुल है। जो भी लोग महाराष्ट्र से जो मराठी लिखना जानते हैं, उनको हमें हर भाषा के ऊपर काम करना पड़ेगा। भक्तामर की यशो गाथा हमें हर लैंग्वेज में रेडी करनी है। आप हमें क्या क्या योगदान दे सकते हो? तो पहले नंबर के अंदर रोज रात को फेसबुक के ऊपर एक अच्छी पोस्ट कोई भी है, या तो आप अपने अकाउंट के अंदर डालिए रोज। सेकंड नंबर के अंदर, यदि आपको नहीं, आपके आसपास में कोई मंदिर हुआ है, कोई देरासर हुआ है, चौराहे पे कोई घटना घटित हुई है, उनको शेयर कीजिए, जमकर शेयर कीजिए। मेरे जितने भी वीडियो है, मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे विचारों को आप चाहते हो कि जिस प्रकार से मुझे खुशी मिली है, प्रत्येक वीडियो आप सभी के अकाउंट के अंदर शेयर होने चाहिए। जम करके आप शेयर करेंगे, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं, असम से, बिहार से, यूपी से, कहीं कहीं गांवों से, पंजाब से, आज जलंधर से मुझे फोन आया कि मैंने आपका ये वीडियो देखा, मैं पागल हो गया, इतना अद्भुत जैन धर्म है। तो खास 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 आपको ये करना है, आत्मीय संवाद करना है। अभी पूजा जी आपको ये पूरी बात बताएगी, इसके बाद फॉर्म कैसे भरना है, हमारा संगठन और आगे कैसे काम करेगा, एक दूसरे का खास सहयोग करना है। और ये काम कोई भी एजेंडा के बगैर, सिर्फ मुझे मोक्ष में जाना है और पूरे विश्व के सभी लोगों को लेकर के जाना है। और ये विश्वास के साथ में अभी लग रहा है कि आप सब लोगों का जो साथ है, सहकार है, सपोर्ट है। आज ही कैलिफोर्निया से हमारी बातचीत हुई सुबह सुबह में, वो भी भव्य रूप से नवरात्रि के अंदर महापूजन का आयोजन, जो जो भी लोग पूजन देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। देखना समझना अलग चीज है, हम लोग अनुभव के स्तर पे काम कर रहे हैं। जो भी लोग ऐसा बोले कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, क्लास में आकर के दीवाना हो जाते हैं। 40-40, 50-50 हजार लोग एवरी डे ये सारे वीडियो को देखते हैं। कठिन लड़ाई है, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही के अंदर कोई ऐसी हमें झांसी की रानी दिखे मिलेगी, आप ही के अंदर एक ऐसी कोई महा सती मिलेगी, सुलसा माता मिलेगी, त्रिशला माता मिलेगी, कि चंदन बालाजी मिलेगी, सीता मैया मिलेगी, जो ये सारे विषयों को, सबसे पहले जो जैन धर्म लुप्त होता जा रहा है, जो हमारे प्रभाव है, जो रहस्य है, जो मंत्र है, जो अच्छे अच्छे राइटर है, जो कविता बनाना जानते हैं, जैसे हमारे जागरूक ज्योति बहन है, जैसे हमारे लंदन के मीना बहन है, जो अच्छे अच्छे राइटर, ऐसी कविता बनाई, ऐसी प्रार्थना बनाई है कि आंख बंद करे और शब्द जैसे ही बोले भगवान की अनुभूति हो जाए। तो ऐसे में बहुत सारी कविता के ऊपर काम करना है। ये 2-3 लोगों को, जो हमारे स्नेहल बहन है, जो पूना से है, तो जो भी लोगों को अच्छा लिखना आता है, वो सब आज से, अभी से 1 महीना, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जो आपके पास है, 2-4 शानदार कविता बनाइए। अपन जैन अनुष्ठान के ऊपर सारा पूरी तरह से पूरे विश्व भर में इसको प्रचार प्रसार करेंगे। तो खास करके ध्येय नक्की करना है कि हमें क्या करना है, मनोवृत्ति को कंट्रोल करना है। खास 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 फैमिली जो आज पूरी तरह से डिप्रेशन में जा रहा है, तनाव में जा रहा है, उन सभी को योगा है। कल का जो योगा का क्लास हुआ है, इतने सारे लोगों ने कमेंट के अंदर धन्यवाद 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 अनुमोदना की है। तो खास ध्यान और नॉलेज एक ही चीज है कि सबसे पहले धुआंधार तरीके से मैं अकेला चलूंगा और एक साथ में 1000 लोग चलेंगे, तो कितना प्रचार होगा। यदि आप चाहते हो कि जैसे आजादी की लड़ाई में जो जो भी लोग शहीद हो गए, उनके सारे जो संतानें हैं, वो सब लोग बोलते थे कि मेरे दादाजी ने आजादी की लड़ाई के अंदर योगदान दिया था। 21वीं सदी का जिन शासन का जो निर्माण होगा और उसकी जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तब रेणु जी है, हर्षा जी है, वर्षा जी है, तोरल बहन है, मीना जी है,
लिखेंगे कि मीना जी ने क्या काम किया, कि लाखों लोगों को हम नए जैन नहीं बना सकते, वो भी बनाएंगे, वो हमारा अंतिम चरण का है। लेकिन जितने जैन हैं उनको ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में हर भाषाओं के अंदर खास पहना है, करना है। तो एक बात होगी कि सोने से पहले हर दिन जैसे ही मेरा क्लास खत्म होता है, एक बात कोई ना कोई रूप से आपको लिखनी है, शेयर करनी है, और नए विचार जरूर जरूर, गली मोहल्ले के अंदर कोई अच्छा मंदिर है, कोई अच्छी घटना हुई है, उसको जम करके शेयर कीजिए। भक्तामर लिंक का एक नया हमारा फेसबुक का पेज आ रहा है, और जो भी एक्टिव मेंबर होंगे उन सभी को उसके अंदर राइट दे देंगे कि आप लिखिए, जमकर लिखिए और धर्म का प्रचार कीजिए। और खूब विशिष्ट कोटि से ध्यान में, साधना में, बहुत सारे लोग ध्यान के अंदर संकल्प क्या करना है, कैसे बैठना है, उसके अंदर विवरिंग हो जाते हैं। तो कि उन सभी चीजों के अंदर हम काम करेंगे। मुख्य बात यह है कि हमारी ताकत को बढ़ाना है। विश्व के अंदर कई सारे संगठन है, बहुत सारे संगठन में खाली दान देकर बात खत्म हो जाती है। कई सारे संगठन के अंदर पूजा करा के बात खत्म कर देती है। हम लोग सभी का मनोबल मजबूत करेंगे। पूरे विश्व में कोई भी लोग डिप्रेशन का शिकार है, कोई भी लोग जो है तनाव में ग्रसित है, बहुत सारे दवाओं के दुखी है, उन सभी लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे। आइए, मैं आपको भक्तामर हीलिंग दूंगा, मैं आपको भक्तामर से ठीक करूंगा। जैसे मैं आनंदमयी हो गई हूँ, उसी प्रकार से उनको खास खास खास, और एक साथ में जब आपको अपन करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड के अंदर भक्तामर और जैन शासन का नाद गूंजेगा। तो खास 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 ये सारी चीजों को हम सबको आगे बढ़ाना है। तो पहले नंबर के अंदर अंग्रेजी के अंदर जितने भी हमारे बहुत पढ़े लिखे नौजवान भाइयों बहनों हमारे साथ में हैं, तो मैं जितना भी बोलता हूं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसका प्रचार प्रसार करना हमें जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। कैसे हम 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाएंगे, उसकी पूरी ब्लूप्रिंट, जो पैसे वाले हैं वो पैसे से योगदान करेंगे, जिसके पास शक्ति है वो शक्ति का काम करेंगे, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मात्र प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी स्किल है, जो आईटी के एक्सपर्ट है, जो अलग अलग प्रकार के अच्छे वक्ता है, जो सिंगर है, आपकी हर स्किल को भक्तांबर के अंदर जैन शासन के प्रचार जैन शासन को बहुत मजबूत बनाने के लिए हमें डालनी है। चैलेंज बहुत बड़ी है, चारों तरफ भयंकर वातावरण है, लेकिन हम खास करके आज से मजबूत हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक बात खास बतानी है कि हम आज से एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। कोई भी जैन साधु, कोई भी जैन पंडित या कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, उसके लिए हम नहीं जान को, मतलब हमको कुछ लग रहा है, जब तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है तब तक हम कमेंट पास नहीं करेंगे। विचारों में मतभेद हो सकते हैं या एक आध दो चीज हमें नहीं भी पसंद आ सकती है, लेकिन संगठन को मजबूत बनाना है। सार्वजनिक रूप से, जब वैश्विक रूप से हम जो साथ में आना है, तो संगठन ही हमारी शक्ति है। तो जाहिर स्थलों के ऊपर हम कोई भी साधु साध्वी जी भगवान, कोई भी पंडित, कोई भी प्रचारक, कोई भी प्रकार का साधक है, हम हमारे मुख से थोड़ा भी डाउन शब्द का प्रयोग करेंगे नहीं। हमें मजबूती के लिए ही काम करना है। हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले कि मैं कम से कम मेरे एरिया में से 100 भक्तामर हीलर तैयार करूंगा, और सबको करना ही है, फर्जियात करना है। यदि आप चाहते हो कि मुझे मोक्ष की साधना के अंदर, अभी आप अकेले जाप करते हो तो आपका इतना इतना जबरदस्त अनुभूति होती है, और आपकी प्रेरणा से 100 लोग जाप कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप आंख बंद करेंगे और आपको कितना अनुभूति विशिष्ट कोटि की होगी। प्रत्येक जिले में से, प्रत्येक राज्य में से, प्रत्येक तहसील में से, हर देश में से, विदेश में से, सब जगह से भक्तामर हीलिंग मतलब है पूर्ण आनंदता। भक्तामर हीलिंग यानी भक्तामर को गोखना नहीं है, प्रभु का जो सही मार्ग है उसको आचरण में उतारना, योग और ध्यान, मंत्र साधना। तो सार्वजनिक मंच के अंदर खास करके हमारा जो दूसरा नियम है भक्तामर हीलिंग के लिए, और खास एक ध्येय, सभी को एक ही ध्येय के साथ आगे बढ़ना है। तो हमारा पहला ध्येय क्या है कि मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। 4 चीज, जो भी लोग ये संगठन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जो व्यक्ति जैन शासन को बनाने की कोशिश करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने घर से दबाव, टेंशन, तनाव, चिंता
को भगाना चाहते हैं। 4 चीज, एक संकल्प, एक ध्येय, एक आराधना। जो भी लोग अभी भी भक्तामर रोज नहीं बोलते हैं, उनको खास 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 मैं कहना चाहता हूँ, महाप्रभावशाली स्तोत्र जो आपको मिला है, कम से कम YouTube के ऊपर 12 मिनट का भी एक भक्तामर है। बहुत आपको फासम पास कहीं जाना है तो आप उसका भी उपयोग कर लो, लेकिन भक्तामर हीलर को एक बार तो ये बोलना ही है। धर्म के लिए मुझे जीना है। आज से खास परिवार के लिए शब्द चेंज हो जाएगा। हमारे लिए परिवार मुख्य है, नंबर 1 के लिए है। लेकिन आपको कोई भी पूछेगा तो क्या बोलना है कि मेरा जीवन धर्म और संस्कृति के लिए मैंने बलिदान दिया है। मैं साधु नहीं बन सकता हूँ, मेरे को मेरे परिवार की जिम्मेदारी है। आप साधु नहीं बन सकते हो, लेकिन संसार में रह करके हम ऐसा काम करके जाएंगे कि लोग आपको जो देखेंगे और बोलेंगे कि वाह क्या ये इंसान था। और वो करने का सामर्थ्य आप सभी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। भगवान ने आपको इसके लिए बना के नीचे धरती के ऊपर भेजा है कि आप करिश्मा कीजिए, इतिहास का निर्माण कीजिए। और खाली आप सोच लेते हो ना तो पूरे 3.5 करोड़ देवता, पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। तो कोई भी पूछे कि भाई कितने साल जीना है, तो पहले क्या बोलना है, कितने साल जीना है सबको? अनुबेन बराबर बराबर बोला छो। नीलमबेन कितने साल जीना है? वाह, सब ऐसा कर देते हैं। 100 साल से तो हमें कम 1 साल भी नहीं चलेगा। आपके शरीर में जो किडनी है, फेफड़ा है, हृदय है, शरीर के जितने भी अंग है, सभी अंग यदि 150 साल तक जीवित रह सकते हैं तो मैं 100 साल तक जीऊंगा, धर्म के लिए जीऊंगा, संस्कृति को लिए जीऊंगा। वाह, मनीषा जैन 100 साल में जीऊंगी, बस मुझे ऐसे ही सब शेर और शेरनी की तलाश थी और मुझे मिल गए। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो 2 चीज लिख लीजिए कि हमको किसके लिए, सैकड़ों साधक, 1 करोड़ साधक, साधक है, परिवार के उसके सहयोगी है। और मैं इसमें से कुछ ऐसे, वाह विशाल जैन 260, वाह, बस उसके लिए योग करो, ध्यान करो, साधना करो। कुछ मुझे मुझे इसके अंदर 10 15 20 ऐसे लोग भी चाहिए कि जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जो कंठस्थ कर सके, शास्त्र के श्लोक कंठस्थ कर सके। हमारी जैन धर्म की जो रीत बात है, जैन धर्म के मूल सिद्धांत है। जैन धर्म भी अलग अलग पंथों के अंदर स्थानकवासी है, तेरापंथी है, अलग अलग प्रकार के दिगंबर है, पर मूल जैन धर्म का सिद्धांत कि जो हम टीवियों के ऊपर उसका प्रचार कर सके, लोगों को बता सके कि जैन धर्म के छोटे छोटे चीजों के अंदर जैना का क्या मतलब है, मुपत्ति का बोल का क्या मतलब है, मुपत्ति रखने का क्या मतलब है। कल्पना तो करो कि भगवान ने कितनी करुणा की होगी। एक तरफ आप देखिए कि एक मर्यादा के कारण कि भाई मुपत्ति रखो तो कोई भी जीव की हिंसा नहीं हो। आज पूरा विश्व, वो 2600 2700 साल पहले प्रभु की बात, ऐसे तो कितनी सारी बातें हैं। तो 10 15 20 ऐसे लोग हमें चाहिए कि जिसका दिमाग पावरफुल है, 2 4 बार भी किताब पढ़े और उसके दिमाग के अंदर सारी चीज रटी हो जाए। कोई बोले कि भाई जैन धर्म में एक चीज गलत है तो उसको प्रेम से लॉजिक के साथ समझा सके, शास्त्रार्थ करना है। तो ऐसे हमारे 800 1000 जो भक्तामर हीलर है, उसमें से 10 15 20 लोगों को शास्त्रार्थ के लिए रेडी होना है। जो पुरानी किताबें हैं, पुराने जो हमारे पुस्तक है, विरोधाभास न चीज को हमें देखनी है, न पढ़नी है और न मुंह से बोलनी है। तो शास्त्रार्थ के लिए जैन धर्म का मूल सिद्धांत जो 9 तत्व है, कर्म ग्रंथ है, किस चीज से कर्म बंद होता है, द्विदल क्या है, अभक्ष अनंतिकाय क्या है। मैं 5-7 महिलाओं को आमंत्रित करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि जो लोग अभक्ष अनंतकाय के लिए जितनी भी पुस्तकें, चलो मान लो बड़े बड़े आप ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हमें अभक्ष अनंतकाय के बारे में सेमिनार आगे चालू करने हैं। तो कौन सी चीज कब खानी चाहिए, कौन सी चीज कब नहीं खानी चाहिए, दही के साथ आप क्या खा सकते हो, फिजिकल आपका कितना नुकसान हो सकता है, अभक्ष और अनंत काय के लिए पूरा उसका रिसर्च। रिचर्स ऑफ डाइनिंग टेबल नाम की जो हेमरत्न सूरी महाराज की पुस्तक है, कौन सा काल, गेहूं का आटा कितना धमाधम यूज होता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम सभी लोग अलग अलग डिवीजन, 10 लोग इसमें काम करेंगे, 10 लोग इसमें काम करेंगे, 10 लोग इसमें काम करेंगे और अवश्य में हम सफलता की पूंजी को प्राप्त करेंगे। जैन शासन का बोध क्या है?
आप क्यों इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है? पूरे दुनिया आपको जैन धर्म को क्यों सलाम करती है? वो जैन शासन का बोध सबको कराना है। छोटे जो युवा ने, जो भी लोग जैन दर्शन को जानते नहीं है, वो जैन दर्शन सबको सिखाना है। सिद्धम मेडिटेशन सभी को आ गया है। अब सिद्धम मेडिटेशन आप सभी को अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, स्नेही स्वजन के लिए, फेसबुक के अंदर भी आपको दूसरे को सिखाना धीरे 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 हमको स्टार्ट करना है। मेडिटेशन का जबरदस्त व्यापक रूप से विश्व भर में इसका हमें प्रचार करना है। आगे आने वाले समय में हमारा जो भक्तामर लेवल 1 जो मैंने फेसबुक में जो आपको कोर्स कराया था, वो पूरे कोर्स की पीडीएफ जो प्रॉपर इंटरेस्ट लेगा, पक्का करेगा, उनको पीडीएफ पूजा जी भेज देंगी। जिसको बराबर फेसबुक के ऊपर कोर्स चालू करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो इसी प्रकार से भी हर घर के अंदर, हर शहर के अंदर, हर मंदिर के अंदर हमारी पूरी क्लास बढ़ेगी। और मेडिटेशन के लिए, सब लोगों की समाधि के लिए, और पार्श्वनाथ भगवान का आप नाम लेते हो, पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार की आप बात सुनते हो, करते हो, पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र जाप करते हो, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की आराधना, पार्श्वनाथ परमात्मा का भगवान के चरित्र में बताया है कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल के अंदर सैकड़ों तीर्थंकर भगवान के कल्याणों की आराधना की है। यदि आपके पास करोड़ों रुपए का डोनेशन है तो दान दीजिए, लेकिन आप समाधि तो दे सकते हो। कोई बीमार व्यक्ति है, उसको हीलिंग के माध्यम से समाधि दो कि भाई तेरी दवा के लिए मैं 2, 5, 10 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास भक्तांबर है, मेरे पास हीलिंग की ताकत है, मेरे पास सिद्धम सिंबल है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल है, तो मैं तेरे लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट लोगों को आप समाधि देंगे, अवश्य में आपको कभी भी हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। मात्र लेने का ही काम किया होगा तो समझ लेना कि ओए बापा ओए माँ में ही हमारा जीवन पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए काम करना है। साथ साथ के अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि खास करके आपकी जितनी भी कमाई है, संगठन कैसे मजबूत होगा, आपका कार्य के अंदर कितनी कैसे गति बढ़ेगी, आपको अपनी कमाई में से 2%, 2%, 5%, 10% खास ये रिसर्च के लिए, संशोधन के लिए, धर्म प्रचार के लिए लगाना पड़ेगा। और आज मैं पहली बार आप सभी को बता रहा हूं कि मेरी जितनी भी इनकम है, उनमें से मैं खुद स्वयं 10% इनकम ये धर्म प्रचार के अंदर, अभी मेरी नई बुक आ रही है, काफी सारे हमने पारस चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर 500 ज्यादा वीडियो बना करके धर्म प्रचार किया है। तो आज को आपको एक और संकल्प लेना पड़ेगा, मैं हर महीने 100 रुपया, भले आप लिखिए कि मुझे घर खर्च के लिए मेरा पति 5,000 रुपया देता है, मुझे 10,000 देता है, तो उसमें से मैं 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया रिसर्च के लिए, भक्तामर के जो कागज है उसकी जेरोक्स करा के लोगों को बांटूंगा, ऑनलाइन क्लासेस लूंगा, तो कुछ ना कुछ हमारी जो बची हुई की जो रकम है, उसमें से कुछ ना कुछ जो पैसे हैं वो संगठन के लिए और रिसर्च के लिए लगाना है। और एक आखिरी बहुत बड़ी बात, मैं उन सभी 50 साल से ऊपर बड़ी माता बहनों को आमंत्रित करता हूँ, कुछ बहनों के साथ मैंने बातचीत भी की है, यदि आप चाहते हो, ये सारे विषय में कोई नहीं बोलेंगे, पूरे जैन शासन में ये सारे विषय के ऊपर काम करने वाले गिने चुने लोग हैं, इसके ऊपर खुल के बोलने वाले भी कोई नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से आवाज आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चंद्रशेखर महाशय सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो भी बोल रहा हूँ वो बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि मुझे आप सब लोग सपोर्ट करोगे। इसके लिए मैं आज खुले मन से आपको बता रहा हूँ कि जो भी लोग 50 साल से ऊपर है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वैसे मुझे 5, 7, 10 महिला चाहिए जिनको हमारे जैन धर्म की जनसंख्या के लिए काम करना पड़ेगा। मेरी इस बात को आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? आज हमारे सैकड़ों युवा, आपके बेटे बेटियों का भी शादी का भयंकर समस्या चल रही है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर, आत्मनिर्भर जैन शासन के अंदर मंत्र चल रहे, जाप चल रहे, मेडिटेशन चल रहे हैं, लेकिन जनसंख्या के ऊपर जैन धर्म की संख्या की अभिवृद्धि हो। बंबई के अंदर जब मैं जाता था, हर महीने 2 दिन बंबई के अंदर में रहता था, ऐसी कितनी सारी महिलाओं की किटी पार्टी के अंदर मेरे प्रवचन होते थे,
वास्तु के सेमिनार होते थे, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन के कोर्स होते थे। ऐसी 50 महिलाओं की जब मैंने एक बार शिविर ली, आपको दुख की बात मैं बताता हूँ, जिसके अंदर सिर्फ 12 महिलाओं को एक एक संतान है, 35 को संतान ही नहीं है। और जिसको 12 को संतान है, उसमें से 4 व्यक्ति को ही लड़का है, बाकी सबको लड़की है। जिनको लड़की है उनको व्यक्तिगत रूप से पूछा कि बहन, आप आपको इतना अद्भुत धर्म मिला है, इतना आपके पास पैसा है, सब कुछ बराबर है, आपका आगे का प्लान क्या है? बस एक पे बस। अब एक तो कितने सारे आज आईवीएफ के जो सेंटर खुल रहे हैं, आज फिजिकल फिटनेस से जो टूट चुके हैं, तो कि उन सभी लोगों के लिए हमारी भक्तामर हीलर की 50 से ऊपर साल की जो महिला है, जो गंभीर महिला है, वो सब लोगों को काम करना पड़ेगा। 29 साल की महिला को, 33 साल की महिला को, जिसको बच्चे नहीं हो रहे, जिसको एक लड़की करके जिन्होंने स्टॉप कर दिया है, उनको प्यार से, प्रेम से, स्नेह से, आज जिसके घर में अकेली बेटी है, उसको भाई का सुख कैसे मिलेगा? भाई क्या है वो कैसे पता चलेगा? और आज हमारे करोड़ों रुपए के देरासर है, उपास रही है, साधु साध्वी की संख्या आगे जाके क्या होगी? उनकी व्यावच भक्ति कौन करेंगे? इतने तीर्थों की संरक्षणा कौन करेंगे? तो जो भी सांस बन चुकी है, और जो भी लोग महीने में सिर्फ हमारे पास, आपके पास 6 घंटे हो, 4 घंटे आपको, खास वीक के अंदर 1 घंटा, पूरे हफ्ते के अंदर आपको 1 घंटा काम करना है, तो कि महीने में 4 दिन आपको काम करना है, और 2 घंटे हम आपको सिखाएंगे कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे आपको मिलना है, कैसे फोन के ऊपर आपको रखना है, कैसे डाटा डाटा रेडी रखना है। किन किन लोगों की शादियां हो गई है हमारे समाज में, हमारा सबसे पहले नजीक से ही हम काम करना शुरू करेंगे। पूरी दुनिया ने, साक्षात भगवान आपको सलाम करेंगे कि वाह, आपने रियल जैन शासन निर्माण का काम किया। आपके निमित्त से 50 बच्चे, 100 बच्चे का जब धरती के ऊपर आगमन होगा, बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराजा, अडार देश के, जो अभी अभी आज नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, और नरेंद्र मोदी ने जिनका जबरदस्त वखाण किया था अपने प्रवचन के अंदर, और जिनकी आगाही, एक एक आगाही सत्य हो रही है, ऐसे पटेल कुल के अंदर जो जन्मे थे, वैसे आचार्य भगवान कहते थे कि जैन शासन के अंदर एक बच्चे का आना मतलब आगे 50 साल तक जैन शासन की अभिवृद्धि हो जाएगी। बहुत सारे लोग बच्चे इसके लिए नहीं करते, आर्थिक प्रॉब्लम के लिए नहीं करते, बहुत सारे लोग मन से टूट जाते इसके लिए नहीं करते हैं, तो कि उनके साथ बात कौन करेंगे? और ये सारी बात कोई भी साधु साध्वी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक मर्यादा है। लेकिन जो सास बन चुकी है, जिनके घर में 3 बहुएं हैं, जिन्होंने डिलीवरी क्या है वो पता है, क्या प्रकार की चीजें खाने से, पीने से, रहने से, योग से, ध्यान से, मेडिटेशन से, तो आप अपने जीवन काल के दरमियान कम से कम 10 महिलाएं, 10 जो बहुएं हैं, 20 बहुएं, 50 बहुओं से खाली संवाद तो कर सकते हो कि बेटी तू आगे बढ़, तुझे कोई भी दिक्कत आएगी मैं तेरे साथ में हूं। उसको भक्तामर का हीलिंग दो। और इस प्रकार से यदि हम आगे बढ़ेंगे, तो पूरा आने वाला जैन शासन एक स्वर्णिम जैन शासन, 21वीं सदी का जो जैन शासन है, तो उसके अंदर भी जो 50 साल से बड़े हैं, जो इस विषय में काम करना चाहते हैं, जो बहुओं से संवाद करना चाहते हैं, और तैयार होकर के पूरे जैन शासन में कम से कम हम 5 साल इसके अंदर काम करेंगे, और 5 साल में जहां पर एक के ऊपर स्थिर हो गए वो 2 होंगे, 50 बच्चे भी जैन शासन में आएंगे। आपका योगदान ईश्वरीय के जो किताब है, वो यशस्वी योगदान बना जाएगा। तो खास जो जनसंख्या संतुलन, आज हम पूरी तरह से जीरो के अंदर पहुंच गए, माइनस के अंदर पहुंच गए, 40, 50, 60 लाख पब्लिक हमारी हो गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उसको बचाने के लिए भी इसके ऊपर हमें काम करना है। भक्तामर हीलिंग, जब भी आप प्रार्थना करो तो उसके लिए भी जबरदस्त प्रार्थना आपको करनी है। जैन धर्म और जैन दर्शन का प्रचार कैसे करेंगे? जिसका चेहरा ब्यूटी है, देखो हर एंगल के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। जिसके पास अच्छा मोबाइल है, जिसके पास अच्छी बोलने की कला है, वो लोग, सब लोग संकल्प करें कि मैं हर वीक के अंदर एक वीडियो, या 15 दिन के अंदर एक वीडियो बना करके फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। और जो आप भाषा के एक्सपर्ट हो, जो प्रदेश के अंदर आप रहते हो,
उस भाषा के अंदर आपको बनाने का प्रयत्न सभी को करना है। और वो एक एक वीडियो बना करके पूजा जी को मुझे खास भेजना है कि अपन जैन अनुष्ठान के ऊपर खास चढ़ाएंगे। लोगों को सारी बातें बताइए, वार्तालाप आप कीजिए। भक्तामर के ऊपर आप वीडियो बनाइए, एक एक गाथाओं के ऊपर वीडियो बनाइए। आप जो गुरु को मानते हो, वो गुरु की महिमा क्या है, आपके जीवन में गुरु आने चंद्रशेखर महाराज साहिब है, कोई भी संप्रदाय के कोई भी गुरु है, तो गुरु आने से मेरे जीवन में कितना आनंद आया है। विश्व में काफी सारे लोग ऐसे हैं कि लाखों रुपया देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास सही नॉलेज पहुंचाने वाले व्यक्ति की कमी है, तो कि उनके पथदर्शक हम बनेंगे। दूसरे नंबर का एक संकल्प, जितने भी भक्तामर हीलर है, अभी तो वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, कम से कम आप सभी को तो अपने बच्चे को पाठशाला भेजना ही पड़ेगा। पाठशाला आज मृत पाए, वीक में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने में एक दिन, 12 महीने में 12 दिन भी भले जाए, लेकिन पाठशाला में कुछ पल के लिए तो बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि पाठशाला को भी जीवंत करना है। और पाठशाला जाएंगे तो ही उनके मन की जो भ्रांतियां है, जब तक भ्रांतियां नहीं तोड़ेंगे और ये सब नहीं करेंगे, तो समझ लेना कि अंत समय में हम सबको वृद्धावस्था में ही खास करके भयंकर तकलीफ, वो आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। माता पिता क्या है, दादा दादी क्या है, कैसे रिस्पेक्ट होता है। आज सैकड़ों लोग फोन कर रहे हैं कि मेरा बेटा 1 सेकंड के अंदर मेरा अपमान कर देता है। तो खास हमारा जो इतिहास है, हमारी जो साधनाएं हैं, एलोपैथी के अंदर काम करना पड़ेगा। मैं आज आप सभी को आह्वान करता हूं कि हमारे बीच में कोई भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर है, करोड़ों रुपए का जो धंधा डायबिटीज के दवाओं का चलता है, और हमारी जो मूल परंपरा है, आयुर्वेदिक परंपरा, घरगथ्थू उपचार, घर के किचन से ही रोगों को भगाने की प्रक्रिया, तो जो भी लोग आयुर्वेदिक के एक्सपर्ट है, उनको खास आज कितनी सारी थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयां है। बहुत बढ़िया। 3 बालिका को, हमारे बीच में एक पाठशाला के टीचर है, वो बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहे, खूब अनुमोदना। लाखों करोड़ों रुपए का जो बिजनेस आज घुस गया है डायबिटीज की दवाओं का, आने वाले हमारे बच्चे भयंकर कमजोर होने वाले हैं। पूरी तरह से हमारी बॉडी की जो सिस्टम है, एक छोटी से, पहले 200 डायबिटीज होता था, 200 में से 150 कर दिया, 150 में से 125 कर दिया, 100 कर दिया। कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है। छत्रपति शिवाजी महावीर संतान कहां से आप लाओगे? इतना सारा जहर आपका बेटा रोज डाल रहा है, रोज इतनी दवाइयां खा रहा है, क्यों आपको रोना नहीं आ रहा है? तो उनमें से हम सभी को बचाएंगे। आयुर्वेदिक का जबरदस्त प्रचार प्रसार, आराधना, भोजन की सिस्टम, खान पान की सिस्टम, उसके लिए भी हमको पूरी तरह से भक्तामर चातुर्मास के आने वाले चरण के अंदर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, और धर्म के साथ में विज्ञान का समन्वय, जो जो भी बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, जो रिसर्च करते हैं, तो हमें 5, 10, 15, 20 लोग ऐसे चाहिए कि धर्म और साइंस दोनों का क्या समन्वय है, वो आज की नई जनरेशन को गुजराती, हिंदी, इंग्लिश भाषाओं के अंदर बताना है। क्यों भगवान महावीर महान है, क्यों उनकी बातें महान है, कैसे उनको 2700 साल पहले सारी घटना पता चल गई थी। तो खास अब जो वीडियो बनाओगे उसके अंदर धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, विज्ञान क्या है, कौन से चक्र को कैसे शुद्ध किया जाता है, कैसे आपको अनुभूति होगी। भारतीय संस्कृति का उत्थान करना है, जैन संस्कृति का उत्थान करना है। ऊर्जावान ऐसे जितने भी हमारे भाई बहन है, जितने भी श्राविकाएं हैं, 15 साल की लड़की से लेकर के 90 साल के युवान तक, मैं 90 साल का युवान बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिसका दिमाग चालू है ना, वो सभी का स्वागत है, और जिसका दिमाग सो गया है, वो समझ लेना कि वो जिंदा है,
और उसके अंदर आत्मा आज मर गई है। मेरा बेटा इतना दुखी है, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले इतने दुखी है और मुझे रोना नहीं आता है, मुझे तैयार होने का मन नहीं करता है। क्या मेरा जीवन है? और अब तैयार होने का समय आ चुका है। इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इतना सारा रिसर्च पेपर है। पहले के जमाने में इतना कुछ था ही नहीं। अभी तो एक दो चार बटन दाबो और पूरी हिस्ट्री, पूरी दुनिया भर की बातें आपको मिल जाएगी। तो कि भक्तामर हीलिंग के बाद में खास किताबें लिखने वाले जितने भी प्रोफेसर हैं या जो अच्छी अच्छी कहानी लिख रहे हैं, उन सभी लोगों को भी खास खास भक्तामर के ऊपर, जैन शासन के ऊपर पुरानी जो किताबें हैं उसको पढ़ करके वर्तमान के लोगों के पास कौन कौन सी ताजा समय के लिए किताबें देनी चाहिए, कौन कौन से लेटेस्ट जो हमारे रिसर्च है उनको रखना चाहिए, तो कि उनके लिए भी हम काम करेंगे। और ये कल से जो हमारा पूरी तरह से क्लास, जो हम नए सारी चीजों की हम तैयारी करेंगे, और आप सब लोग जो हमारी एप्लीकेशन में और भी जितना सारा क्लासेस है, कोर्सेस है, भक्तामर हीलिंग लेवल 1 2 आदि सब सीखेंगे। लेकिन साथ साथ में पूजा जी आपके पास वो कहानी वाली चीज है बुक, 44 गाथा की 44 जो कहानी है ना? कल मैं खास करके नोटिफिकेशन से और व्हाट्सएप से आप सभी लोगों को भेज दूंगा। भक्तामर स्तोत्र की एक एक गाथा के ऊपर एक एक कहानी है, और वो सारी कहानी, सारी हिस्ट्री आपको पढ़नी है 1 महीने के अंदर। 1 महीने के बाद मैं आप सभी लोगों की एग्जाम लूंगा कि लेवल 1 में मैंने क्या सिखाया था, 40 दिनों में मैंने क्या सिखाया, और 1 महीने के क्लास के अंदर आपने क्या किया। क्योंकि खाली ये सुनने के लिए क्लास नहीं, सुनने के लिए तो बहुत सारे क्लासेस ने, बहुत सारी जूम की मीटिंग में, यहाँ तो कोहिनूर हीरे हैं। आपको खाली देखे, आपकी स्माइल देखे, आपका खाली ऐसे हाथ हो जाए और सामना वाला बोले मजा आ गया। आज एवरीडे 15 से 20 लोग भक्तामर हीलिंग साधना से सैकड़ों लोगों को ठीक कर रहे हैं। हमारे शशिकला जी है, विलास बहन है, कई सारे लोग हैं। जैसे ही पता चले कि ये व्यक्ति दुखी है, तुरंत बैठ जाते प्रार्थना करने के लिए। तो क्या आत्म गौरव को बढ़ाइए। जैन शासन को सजाने के लिए कोई भी ऊपर से आत्मा आने वाला नहीं है, आपको ही जैन शासन को बनाना पड़ेगा। आत्मग्लानि है, प्रमाद है, संकल्प का अभाव है, वो फेंक दो। जितने भी साल बचे हैं वो साल यशस्वी हो, सफल हो। सर उठा के आनंद के साथ, जब भी हम मृत्यु की संज्ञा के अंदर पड़े हो ना, तब आनंद आए कि नहीं यार, मेरा जीवन के अंदर मैंने कुछ काम किया था, कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने में मेरा सहयोग है, और वो सब चीजें आप कर सकते हो। और महिलाओं का जितना भी आज मैं शुक्रिया करूं, क्योंकि चुनौतीपूर्ण वातावरण के अंदर, कोरोना काल के अंदर और समग्र पूरे जैन शासन के हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा योगदान हमारी माताओं ने, बहनों ने दिया है। और आप सब लोगों से ही एक क्रांति की शुरुआत होगी। पूरा मिशन की तरह, आंदोलन की तरह हम घर घर जाएंगे, एक एक व्यक्तियों को जागृत करेंगे, एक एक व्यक्तियों को समझाएंगे भक्तामर कीजिए, संकल्प कीजिए, साधना कीजिए, एलोपैथी दवाओं से दूर रहिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। मैं आपको स्वस्थ बनाने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगे? ऐसे जो भी लोगों के दिल में जज्बा है, पूरे आपके जीवन काल के अंदर पूरा जो आपका शेड्यूल खत्म हो जाए, उसमें से भी रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो बचती है, वो आपकी 20 मिनट हमें चाहिए। तो खास खास कर्म निष्ठा, सेवा निष्ठा, भक्ति निष्ठा वाले सभी साधकों का खूब 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 स्वागत है। ज्ञान शक्ति को जागृत कीजिए जबरदस्त। कोई भी विषय के अंदर आपको बोलने के लिए बोले तो आप तैयार हो जाओ। प्रभाव शक्ति, अपने प्रभाव को बढ़ाइए कि आपको देख करके सामने वाला प्रभावित हो जाए, धर्म के मार्ग के अंदर स्थिर हो जाए। क्रिया शक्ति, रोज योगा करो, रोज प्राणायाम करो, रोज कसरत, सूर्य नमस्कार करो। करीबन 25-50 बार तो सूर्य नमस्कार सबको करना ही है। भक्तामर योगी, अभी तो खाली आपको ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाता हूं, आगे जाके आपका पूरा बॉडी का सर्टिफिकेट मैं आपको मंगवाऊंगा। एक भी रोग शरीर में नहीं होना चाहिए।
कैसे रोग आ सकता है? हमारे पास मंत्र की शक्ति है, हमारे पास योग की शक्ति है, हमारे पास ध्यान की शक्ति है, और हमको दवाइयां खानी पड़े? तो अभी से तैयार, आप खाली मुझे सहयोग करो बस। आप आपके शरीर के ऊपर मैं जो बोलता हूँ वो सुनना स्टार्ट कर दो, और वही सारी चीज आपके शरीर के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दो। तो खास 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 हमको जैन शासन को स्वर्णिम जैन शासन बनाना है। और हमारा लक्ष्य 2016 से, काफी साल से मैंने रिसर्च किया, बहुत छोटी उम्र में मैंने पंडित जी की पढ़ाई की, और पंडित जी की पढ़ाई करने के बाद कई सारे साधु साधु जी भगवंतों को पढ़ाया। 2016 से मैंने जैन अनुष्ठान का पेज बनाया। आज मुझे बताते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब मिला करके व्यक्तिगत रूप से गांव गांव जाकर के जो मैंने प्रचार किया है, 25 लाख से ज्यादा लोग पूरे हो रहे हैं। और हमारा मिशन है कि 31 दिसंबर से पहले यदि आप 1000 लोग दम लगा करके हमें सहयोग करेंगे, तो 31 दिसंबर के पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद से हम ये आंकड़ा 50 लाख से पार करना चाहते हैं। अब हमें आक्रामक काम करना है, ढीले पहुंचा काम नहीं। एवरीडे आपको अपग्रेड देना पड़ेगा कि क्या किया, क्या नहीं किया, कितने लोगों के चेहरे के ऊपर आपने स्माइल लाके दी है। तो एक निष्ठ होइए, सेवानिष्ठ हो जाइए, और छोटे छोटे काम करते करते छोटे छोटे संगठनों के अंदर भी भक्तामर हीलिंग की साधना का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। और खास भक्तामर योगी बनना है। देखिए, जिसको भी प्रॉब्लम नहीं हो, वैसे तो इसमें से 50% लोग फेसबुक के ऊपर है, लेकिन हम हमारी शुरुआत कहां से करेंगे? तो आज ही आप जाकर के, आपका जो भी नाम है, आप यदि किसी के हृदय के अंदर भक्तामर के आदिनाथ दादा के बीज बोना चाहते हैं, तो आपका जो भी फेसबुक का अकाउंट है, जितने भी आप सोशल मीडिया के आपके अकाउंट है, उनके आपके नाम के आगे भक्तामर हीलर, वो आपको ज्वाइन करना है। सबसे पहला दायित्व कि जितनी बार वो आपका फेसबुक के अकाउंट पे आएगा, वो भक्तामर शब्द तो उसके आंख के ऊपर पड़ने वाला ही है। अनायास रूप से आप लोगों के हृदय के अंदर आप प्रभु आदिनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जितने बार आप पोस्ट डालोगे, जितनी बार नोटिफिकेशन जाएगा, तो कि भक्तामर हीलर प्रदीप भाई, तो सभी को अपने नाम के आगे भक्तामर हीलर, जो भी आपका नाम है, आगे या पीछे आगे रखोगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा एक ही सिस्टम से पूरी यात्रा चलती रहेगी। तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम भक्तामर के योगी हैं, मोक्ष मार्ग के साधक है, जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और योग और अध्यात्म, हमारे मूल के अंदर क्या है? योग है और अध्यात्म है। भक्तामर का अध्यात्म है रोज सुबह में योग करना, रोज सुबह में अध्यात्म की बातें सुनना, करना, लोगों को जागृत करना। सबसे पहले हमें नशा में से मुक्त करना है। जिसको भी, बहुत सारे लोग चाय पीनी पड़ती है, जिसको भी जो भी चीज का नशा है, नेचुरल रूप से सब कुछ खाने की छूट है, नेचुरल रूप से सब कुछ घूमने की छूट है, लेकिन कोई भी चीज की आपको नशा है, व्यसन है, और कोई भी अन्याय का जो कार्य है, क्योंकि हमारे घर में आज के बाद न्याय और नीति के ही पैसे आएंगे। जहां जहां भी अन्याय के पैसा आया है, उस घर के अंदर महा तूफान हुआ ही है। लाख प्रयत्न कर सको, पाप छुपाया ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग। दाबी दूबी न रहे, रुई लपेटी आग। कितना भी आप पाप छुपाने की कोशिश कर लो, जिस प्रकार से रूह का पूरा पूरा रूम भरा हुआ है, और उसके नीचे कोई टंकी लगा दे, छोटा सा माचिस लगा दे, और वो पूरे रूह को भस्मीभूत कर देता है, उसी प्रकार से एक ना एक दिन पाप बाहर आने वाला है। आज स्वीकार कर लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं करोगे तो डंडे खाकर भी स्वीकार करना ही है। पाप छानू करो के चोकमा, अंते पोकारे लोकमा के परलोक में। बहुत पुण्यशाली हो, पाप कर लिया तो इस लोक में तो बच जाओगे, पर ऊपर जाके तो जवाब देना है कि नहीं भाई? तो मत कीजिए, मत कीजिए, दुख की दास्तान को मत लिखिए। और आपके साथ वही होता है
जो बी आपने बोए हैं। आम के बी को बोने वाले को आम मिलता है और बावल के बी बोने वाले को बावल मिलता है। तो खास 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 जिस प्रकार से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अक्षामा चातुर्मास जैसे किया, मुझे जैसे ही सफलता मिली, तुरंत हमने पारस चैनल के माध्यम से, अरियन चैनल के माध्यम से 50-50 लाख लोगों को संबोधन किया। वर्ल्ड भर में, विश्व भर के अंदर आने वाले दिनों में भी कई सारे टीवी चैनलों के अंदर भी मेरा इंटरव्यू आने वाला है, हमारे धार्मिक कार्यक्रम आने वाले हैं, सामूहिक बड़े बड़े पूजने आने वाली है। तो आपके पास जो शक्तियां हैं, आपके पास जो सामर्थ्य है, उससे जैनत्व का, धर्म का खास 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 आपको प्रचार प्रसार करना है। आखिरी बातों के अंदर 1 करोड़ हीलर कैसे पूरे विश्व में बढ़ेंगे, कैसे पूरी काया पलट होगी, किस प्रकार से हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। तो कि भक्तामर की सबसे पहले चरण के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, जिसका सारा जो है मैनेजमेंट हमारे पूजा जी करेंगे। खास करके अभी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई संगठन है 95-96 साल पुराना, तो आरएसएस का जो है 2025 में जिसको 100 साल पूरे हो जाएंगे, जिनकी शाखाओं के अंदर जबरदस्त योग, ज्ञान, प्राणायाम, मानवता के काम होते हैं। दूसरे नंबर में गायत्री परिवार जो है, वो भी पूरे विश्व भर के अंदर हवन के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से बहुत शानदार रूप से काम कर रहा है। और आज हम संकल्प के साथ में इस हमारा जो वैश्विक आंदोलन है, सबको स्वास्थ्यता मिले, सबकी तबीयत अच्छी हो। हमारा मूल सिद्धांत क्या है कि जैन शासन का प्रचार प्रसार, सबको जबरदस्त स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और जीवन को पूर्णता से प्राप्त करे। जो अपूर्ण हो चुके हैं, सब कुछ होते हुए भी जिसको अनुभव नहीं होता है, तो खास ये मिनिमम आपको 100 लोगों को, सभी को मेरी आज्ञा बोलो तो आज्ञा, विनंती बोलो तो विनंती, और भीतर के अंदर आप सभी के पास सैकड़ों मेंबर है, प्यार से समझा सको उसको प्यार से, प्रेशर से समझा सको भाई ये अमृत बट रहा है, अभी तू लक्ष्मी चांदलो करवा आई ने मोढू जोवा जतो रह्यो, आखी जिंदगी तने पछतावो थशे। बराबर 15 अति भव्य पूजन आपको मैं कराने वाला हूँ। नवरात्रि के अंदर हमने 12,500 पुष्पों से संकल्प सिद्धि अनुष्ठान पूरा 10 दिन तक में हम आपको कराने वाले हैं। अब बढ़िया से बढ़िया संकल्प कीजिए और सामूहिक रूप से विश्व भर के लाखों लोग ये अनुष्ठान के अंदर जुड़ेंगे। पूरी तरह से घंटाकर्ण महावीर देव का अनुष्ठान, महालक्ष्मी अनुष्ठान, श्री यंत्र की क्या थेरापी है, जो बड़े बड़े नुकसान जिसको भी हो गए हैं, श्री यंत्र की मनी मैग्नेट थेरापी, आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो, कैसे माइंड से सोच सकते हो, कैसे मेडिटेशन कर सकते हो, कैसे आप पूरा प्लान कर सकते हो। तो खास 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 अच्छा व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए, और जैसे ही हमारी क्लास खत्म हो जाती है, वीडियो जो होती है ग्रुप के अंदर पूजा जी डालते हैं, कहीं से भी आ जाती है, कम से कम जो मैंने आपके पास एवरीडे का 10 मिनट मांगा है, जल्दी से जितने भी ग्रुप है वो सारे ग्रुपों के अंदर डाल दो। कोई न कोई व्यक्ति है, उसको ये ज्ञान अवश्य अवश्य उससे लाभ होने वाला ही है। तो आत्मवाद, खास करके सेवा की साधना, साधना की यात्रा का शुभारंभ पूरे विश्व भर के अंदर आत्मीय संवाद के साथ में हम सब लोग, और भक्तामर हीलिंग को मुख्य आधारभूत मानते हुए संस्कारिता बढ़े, स्वस्थता बढ़े, समृद्धि बढ़े और सृष्टि को एक हम हैप्पीनेस देकर के जाए। जो हमारे मुख्य मुख्य लक्ष्य है वो आज मैं आपको पूरा फटाफट अभी आपको बता रहा हूँ। अभी एक एक चीज के ऊपर कैसे हम काम करेंगे, कैसे आप सभी को काम करना है, कैसे कार्यकर्ता को। अनुपमा जी लिखते, हम आपके आभारी हो। आभार नहीं मानना है, आज से हम आपको चुन रहे सेनापति, आप एक एक व्यक्ति सेनापति हो। हमारे ये जो 800,000 लोग है, वो एक एक लोग 10-10 हजार लोगों को टारगेट बना करके झूमेंगे, नाचेंगे, सबको भगवान की अनुभूति कराएंगे। मुझे यदि यहाँ पर बैठे बैठे दादा आदिनाथ भगवान की अनुभूति हो रही है, आप सभी को हो रही है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आपके परिचित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति आनंद से नाच उठे। आपका परिचित वाला व्यक्ति यदि वीक है, कमजोर है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, उसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है।
बच्चे को बराबर दवा पिलाना, बच्चे को जो भोजन देना। कभी कभी कोई अच्छी होटल होता है तो बच्चे को, दोस्तों को अपन खींच के लेके जाते हैं। उसी प्रकार से ये अमृत को हमने आपको चखा दिया, करीबन 3 महीने से चखा रहे हैं। इर्द गिर्द, आगे पीछे, पूरे जीवन के हर पहलू को मैंने आपके सामने रखा है। सक्सेस कैसे करोगे, माफी कैसे मांगोगे, प्रेम कैसे करोगे, बिजनेस का प्लान कैसे बनाओगे, शरीर को कैसे आप करोगे, तो अब उसको जीवन में प्रैक्टिकल रूप से बनाने का मंगलकारी विधान, और भगवान ने हमें निमित्त बनाया है। खाली आप सोच के तो रखिए कि भाई मुझे 10,000 लोगों को तैयार करना है, बस इतना रोज बोलो। पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, ईश्वर की सारी शक्ति आपके संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपके साथ में जुड़ जाएगी, और फिर आपके जीवन में दुख कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपके साथ साथ में 10,000 लोगों का प्रेयर का पुण्य जुड़ा हुआ है। आपको 2, 5, 10 लाख रुपए कमाने जाने की जरूरत ही नहीं है। आप दुकान पे ऐसे जाइए और वहां पर 50, 100, 200 लोग। मेरे गांव की मैं आपको सत्य बात बता दो, पुण्य प्रबल होता है तो काम कैसे होता है। मेरे गांव में एक भाई थे, वो भेल जबरदस्त बना। धांगध्रा मारू गांव, मेरे गांव का नाम है धांगध्रा। काफी समय तक मैं वहां पर रहा, और उस गांव में भेल की एक दुकान, जो चवाणु આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ भेल, और वो व्यक्ति इतनी खतरनाक भेल बनाए, विदेश में एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट हो, एक ही घंटे दुकान खोलना। लेकिन दुकान के आगे जो लाइन हमने देखी है, लंबी लंबी लाइन है, जितना भी माल बनाए पड़ा पड़ी के साथ खत्म हो जाए। पुण्य प्रबल। और उसके सामने ही मेरे दोस्त की दुकान थी। वो पूरा दिन उसका पापा बैठे, ये बैठे, वो बैठे, कम भाव में बेचने की कोशिश करे, पर पुण्य लकीर जब साथ नहीं देती थी, तो हमें ऐसा पुण्य बनाना है कि पूरी दुनिया आपका इंतजार करे। तो इसी के साथ में खास 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 जीवन को सुंदर बनाते हुए, भक्तामर योगी बनते हुए, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, खूब दम लगा करके हम सभी लोग ये महामंगलकारी साधना का प्रारंभ कर रहे हैं। और विश्व भर के अंदर हम प्रथम चरण के अंदर 28 ऐसे लोगों को चुनिंदे रूप से तैयार कर रहे हैं। भारत देश के अंदर 28 राज्य है, 28 राज्य के अलग अलग प्रभारी बनेंगे, जो अपने अपने राज्य को पूरी तरह से भक्तामर योग साधना, जैनत्व निर्माण, भक्तामर की जो क्लासे हैं, ऑनलाइन क्लासे हैं, ऑफलाइन क्लासे हैं, भक्तामर की दिव्य साधना। और आपको मैं आज बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि ये मेरे जिंदगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने कई सारे महाराज साहब जी को बोला कि साहब जी मुझे ऐसे 28 कोहिनूर हीरे बनाने हैं कि मैं रहूं या नहीं रहूं। लेकिन वो व्यक्ति अपने अपने राज्य के अंदर, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में धर्म है। आपको सही लगे तो सही मानना, नहीं सही लगे तो नहीं मानना। मैं तो आधा आधा भारत पैदल घुमा हुआ हूँ। आधा भारत के अंदर मैंने पैदल शिविर करी है, आधा से भी ज्यादा, 17-18 राज्य के अंदर मैं जाके आया हूँ। तो चेन्नई है, बेंगलोर है, वहां तो सब खाली वो एक गर्म नगरी है। चेन्नई का आप देखेंगे तो चेन्नई में आपको धर्म दिखेगा। चेन्नई से 200 किलोमीटर आप बाहर जाएंगे तो तमिलनाडु में जीरो है। ऐसे कितने सारे गांव हैं कि जिन्होंने काफी साल से साधु जी भगवान का दर्शन नहीं किया है, वंदन नहीं किया है। 2, 4, 5 घर है। कर्नाटक में, बेंगलोर में देखेंगे तो 2, 5, 10 शहर में जबरदस्त जाजरमान। बाकी गांव अंदर के छोटे छोटे गांव में आप जाओ जहां हमारे जैन भी है, नहीं मिलता। तो कि हम वो सभी छोटे से छोटे गांव के अंदर हम हमारा संगठन को, हम हमारी भावनाओं को, और एक ही लक्ष्य, मुझे पूर्ण स्वस्थता की प्राप्ति हो, मुझे पूर्ण शांति की प्राप्ति हो, और हम पूर्ण समृद्ध बने, और तीसरे भव के मोक्ष की जो मंजिल है हम सभी को प्राप्ति हो। और ये साधना कैसे खतरनाक फलीभूत होती है। आखिरी बात कहते हुए पूजा जी से पूरी बात बताऊंगा। जिंदगी में मांगने से तो सब कुछ मिलता है, आप सब लोग भी दे देंगे। लेकिन आज मुझे अत्यंत अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे, हम सब सबके बीच में वो व्यक्ति बैठा भी है, बैठी भी है। बहुत शानदार वो परिवार है। जब मैंने उसको बोली कि मेरा ये भावना है और मुझे पूरे विश्व के अंदर भक्तामर का धर्म प्रचार करना है, जिसमें कितना खर्चा होगा वो मुझे पता नहीं है, अगणित पैसा का खर्चा होगा, सिस्टम में लगेगी, ये होगा वो होगा। तो उन्होंने एक ही वाक्य में बोला कि 1 रुपया गुरुजी हो जाए,
लाख रुपया हो जाए, कि अगणित पैसा हो जाए, अगणित, जो आप कभी भी नहीं सोच सकते हो, वो अगणित पैसा जब भी आपको चाहे तब आपको मुझे बोल देना है। और वो हमारे भक्तामर रीलर की भावना है। बहुत बड़ा मारवाड़ी परिवार है, उन्होंने बोला कि आपकी जो भी योजना होगी जिसके अंदर सबसे बड़ी अमाउंट मेरे नाम से मुझे बिना पूछे ही आपको लिख लेना है। और ये आयोजन को अति भव्य बनाने के लिए मुझे बंबई के अंदर बड़े बड़े लोगों को मिलना पड़ेगा। आपको गुरुजी किसी के पास पैसा नहीं मांगना है, आपको मुझे बता देना है कितना पैसा चाहिए, वो सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। तो इसी प्रकार से ये हम पूरी तरह से 2021 के अंदर इसका पूरा अभ्यास करेंगे और इसकी अति भव्य जो घोषणा है, पूरा सेटअप सबको पहले पढ़ाएंगे, सारा डेटा रिलीज करेंगे। और दादा की जो जबरदस्त कोटि की 500वीं सालगिरह आ रही है, रोज जो दादा का नामस्मरण लेते हैं, हे आदिनाथ दादा, और एक तरफ वहां पर दादा की ध्वजा चढ़ेगी 500वीं, और यहाँ पर हमारे 28 कोहिनूर हीरे पूरे विश्व के अंदर जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, और उनकी महामंगलकारी यशो गाथा का शुभारंभ होगा। तो मैं चाहता हूं आपका बहुत आशीर्वाद मिले। आप तन दे सकते हैं, दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, आप चिंतन कर सकते हो तो चिंतन कीजिए, आप धन दे सकते हो तो धन दीजिए, लेकिन आपके योगदान से ही ये अद्भुत जिन शासन का निर्माण होगा। तो ये आने वाले समय के अंदर जबरदस्त कोटि से आप सभी की दिव्य शक्तियों को जागरूक कीजिए। और हम सभी लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने आज खाली उन्होंने बोला ही है, लेकिन ये इतनी उदार तिजोरी खोलने का सामर्थ्य, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, पर ऐसा बोलना कि जब भी जितना चाहे गुरुजी मंगा लेना, जैन शासन निर्माण के लिए मेरा घर आपके लिए सदैव खुला है, मेरी तिजोरी सदैव आपके लिए खुली है। और मैंने भी बोल दिया कि मुझे इसमें मेरे लिए एक भी रुपया लेना नहीं है, आपको मुझे 1 रुपया देना भी नहीं है, आपको सीधा सबको चुका देना है। तो आइए, आप सभी का बहुत स्वागत है। स्वर्णिम जैन शासन, 21वीं सदी का जैन शासन, और वो जैन शासन से उत्तम देरासर, भक्ति, पूजा पाठ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों की पूजाएं छूट गई है, पाठशाला छूट गई है, पढ़ना लिखना छूट गया है, तो उस सभी को वापस दादा के हम करीब लाए, भगवान के हम करीब लाए, आगम के हम करीब लाए, शास्त्रार्थ करे, उनको समझाए कि भाई सही चीज ये है, पूरा जीवन का प्रबंधन बनाए। और इसी प्रबंधन बनाते बनाते नवरात्रि में हम अति भव्य रूप से खास करके पूरी तरह से सारे सामूहिक सारे पूजन करेंगे। आपके कुलदेवी जो भी हैं उनके लिए सारा सामान आदि सब रेडी रख देना। कुलदेवी माँ का बहुत शानदार पूजन है और एक अति भव्य महापूजन का पूरा हम आयोजन कर रहे हैं, जो हम नवरात्रि जैसे ही स्टार्ट होगी उस दिन आपको बता देंगे। भगवान की आप सभी का यदि आशीर्वाद रहा तो एक विशाल काय महापूजन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हम करेंगे। तो उसके साथ साथ में दीपावली के महापूजन होंगे, और हम खास करके नवकार महामंत्र का मेडिटेशन, आसो महीने की ओली जी की भी 2-4 जगह पर बातचीत चल रही है, तो कि नवकार की वो दिव्य अनुभूति, क्यों नवकार ही सारे समरो मंत्र भलो नवकार, ए छे 14 पुरव नो सार, एना महिमा नो नहीं पार, 68 अक्षर एना जानो 68 तीर्थ सार। 68 तीर्थ की हम यात्रा कब करेंगे वो पता नहीं है, लेकिन ओली जी के अंदर 68 तीर्थ की हम भाव यात्रा भी करेंगे, हृदय से करेंगे। और फिजिकल भी कोई ऐसा हमें लाभार्थी मिल जाएगा, तो लाभार्थी के साथ में हमारे पूरे जीवन काल दरमियान, आपके पूरे जीवन काल के दरमियान वो 68 तीर्थों की स्पर्शना करते करते आज का सारा विषय, सारी क्लियरिटी और आपकी मजबूत हुई होगी। अब उसके ऊपर शुभारंभ करने का समय आ चुका है। देखिए, आज भारत देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, चाहे वो बीजेपी के है, कांग्रेस के, किसको पसंद है किसको नापसंद है वो सब बात की बात है, लेकिन उनमें से जो मुझे एक चीज अच्छी लगी है वो एक ही लाइन में आपको बता देता हूँ कि यदि उन्होंने संकल्प किया तो आज उनको सिद्धि मिल रही है। आज आप इतना संकल्प करो कि मैं कम से कम मृत्यु के अंतिम समय तक 10,000 लोगों को भक्तामर का रागी बनाऊंगा, भगवान का हृदय के अंदर
प्रतिष्ठा कराऊंगा, सच्चा ज्ञान सिखाऊंगा, सच्चा योग सिखाऊंगा, प्रेम करना सिखाऊंगा, दवाइयां छुड़ाऊंगा, पैसा है तो 1,00,000, 2,00,000, करोड़, 2 करोड़ का डोनेशन दूंगा। ऐसा सुबह संकल्प कीजिए। अवश्य में जो प्रकृति है, नियति है, ईश्वरीय शक्ति है, रणेंद्र, पद्मावती, विमलवान, दक्केश्वरी देवी है, उनकी असीम आशीर्वाद, असीम कृपा और आपकी निर्मलता और आपकी पवित्रता और आपके द्वारा 21वीं सदी का जैन शासन का निर्माण हो, यही भावना से मैंने मेरे भाव व्यक्त किए हैं। मैं भी संसारिक जीव, कभी कभी उत्साह में कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, कम बोला हूँ। दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है। मेरे से जानने अनजानने से कुछ भी बोला गया हो तो मन वचन काया करे मिच्छामि दुक्कडम। पूजा बेन। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। स्वर्णिम जैन शासन के एक नए शुभारंभ के साथ आज हमारे सेशन का अल्प विराम यानी कि आखिरी दिन द्वितीय चरण का, पर ये द्वितीय चरण इतना महत्वपूर्ण है कि जो आपको आपके जीवन की हर एक ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद जरूर करेगा। आज बहुत सारी बातें हमने गुरुजी से सुनी है। आप सबसे एक ही अनुरोध है कि आप सबको हमको सपोर्ट करना है। आप सबको हमारा जो विजन है, गुरुजी का जो मिशन है, उस मिशन की जलती मशालों को और आगे बढ़ाना है और उसके अंदर जान डालनी है। तो आप कैसे डालेंगे उस जान को? तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, फेसबुक का आपका पेज, जैसे गुरुजी ने बोला भक्तामर हीलर, आप आगे लगाइए या पीछे आप लगाइए। पहला ये काम करिए। दूसरा चीज, आप जो भी तरीके से वीडियो बना के अपलोड करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करिए, ये सब करिए। और तीसरा चीज, जो अभी एक पूरा गूगल फॉर्म मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाने वाली हूँ, उस फॉर्म को आपको भरना है। आप पेड मेंबर हो, आप नॉन पेड मेंबर हो, आप फेसबुक से देख रहे हो, आप यूट्यूब से देख रहे हो, आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हो और आप चाहते हो कि आप कहीं ना कहीं छोटा बड़ा तन से, मन से, धन से, कोई ना कोई रूप से जैन शासन की मैं सेवा करूं, मैं आगे लेके जाऊं जैन शासन को, कहीं ना कहीं मेरे घर से, मेरे सर्कल से धीरे मेरा व्याप्त बढ़ता हुआ पूरे विश्व तक, वर्ल्ड लेवल तक जाए। तो उसके लिए आपको ये गूगल का फॉर्म भरना है। आपको फॉर्म जैन अनुष्ठान के फेसबुक पेज के ऊपर लिंक के माध्यम से मिलेगा। अभी के लिए शेयर कर रही हूँ स्क्रीन को ताकि आपको क्लियर हो जाए। कल मैंने जो एक वर्कशीट बोला था, उसी वर्कशीट का ये सेकंड अध्याय हमारा, कि जिसके अंदर आपको सबसे पहले आपका फुल नेम लिखना है, आपका मोबाइल नंबर, हो सके तो व्हाट्सएप नंबर लिखिए, ज्यादा अच्छा है, व्हाट्सएप नंबर लिखना है। आपको आपकी ईमेल आईडी लिखनी है। आपको आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, घर का एड्रेस लिखना है। आपका सिटी लिखना है, आपका कंट्री लिखना है, आपकी एज लिखनी है, आपकी जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से। अब मुख्य बात आती है कि लिस्ट योर स्ट्रेंथ। कल मैंने जो बोला था, आपको एक वर्कशीट बताई थी कि आप खाली ऑन पेपर इसको करके रखिए। आपको आपके अंदर क्या पॉजिटिव पावर्स है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या चीजें आपको शक्ति प्रदान करती है, वो आपको सारी स्ट्रेंथ का पूरा यहाँ पर लिस्ट टाइप कर देना है, लिख देना है। आप हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में, तीन में से कोई भी लैंग्वेज में ये पूरा फॉर्म भर सकते हैं। लिस्ट योर वीकनेसेस, आपकी दुर्बलता, मतलब आपको ये वीकनेसेस आपकी पूछने का हमारा मुख्य संकल्प और मुख्य ध्येय यही है कि आप कहाँ पर अपनी लाइफ में अटक रहे हो, तो उस एरिया को आप कैसे आपका सबल एरिया बनाओ। कहीं ना कहीं आपको कोई फोबिया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे पास नॉलेज बहुत है बट पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, वो पावर नहीं है, वो पिच नहीं है, तो आपको आपकी क्या वीकनेस है वो इसके अंदर लिखनी है। और उस वीकनेस के ऊपर भी हम पूरा रिसर्च करेंगे।
सेम वे जैसे ऊपर मैंने बोला कि आपका जो भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कितना और निखार सकते हो। आपके अंदर बहुत अच्छा पावर है कि आप गा सकते हो, बहुत अच्छी पॉइंट्स लिख सकते हो, बहुत अच्छी स्टोरीज लिख सकते हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ के माध्यम से आप कैसे जैन शासन की सेवा कर सकते हो, आप कैसे घर घर भक्तामर घट घट दादा आदिनाथ की ऊर्जा को प्रचार और प्रसार कर सकते हो, इस मिशन को सच में जलती मशालों को आगे बढ़ा के स्वर्णिम जैन शासन बना सकते हो, वो आपको सोचते हुए इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर हॉबीज दैट यू कैन टर्न टू प्रोफेशन। कुछ कुछ हॉबीज ऐसी है कि जिसको आप चाहते हो, कहीं ना कहीं आप अभी अपनी नॉर्मल लाइफ के शेड्यूल में बिजी हो, पर आपको लगता है कि ये तो मेरा बरसों पुराना शौक है और अगर मैं इसके ऊपर खाली रोजिंदा 10 मिनट भी काम करूं तो आई कैन टर्न इट टू दी प्रोफेशन। धीरे धीरे उसको मैं व्यवसाय में भी परिवर्तित कर सकता हूँ, वो चीज भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू हेल्प अस टू स्प्रेड आवर मिशन। जो हमारा मुख्य मिशन है हम सबका, जैन अनुष्ठान का, निकुंज गुरु जी का, मेरा, पूजा बहन का और हर एक प्रत्येक भक्तामर हीलर का, हमारे साथ आज की तारीख में जितने भी 1000-5000 लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जितने लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं हमारे मिशन को तन मन धन से मदद कर रहे हैं, उन सबको ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट यू कैन डू, आप हमारी क्या मदद कर सकते हो, आप क्या ऐसा हेल्प कर सकते हो। आप कोई संघ में अग्रणी हो, आप कहीं पर वरिष्ठ चेयरपर्सन में कहीं कुछ काम कर रहे हो, आप कहीं पर अपना छोटा सा या बहुत बड़े पैमाने पर कुछ क्लासेस चला रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो उसको आप यहाँ पर लिखिए। उसको हम कैसे भक्तामर के साथ, दादा आदिनाथ के साथ और भक्तामर हीलिंग के साथ जोड़ सकते हैं, उसके बारे में हमारी पूरी टीम रिसर्च करेगी और जितना हो सकेगा हम उसको आगे बढ़ाने का आपके सहयोग के साथ ही प्रयत्न करेंगे। आप जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी सेवाएं दे सकते हैं, मतलब जिसका मुख्य एम है कि आपको ओनली सेवा करनी है, आपको लगता है कि मुझे खाली जैन धर्म को ही प्रचार प्रसार करना है, तो आप क्या मदद कर सकते हैं, क्या सेवाएं दे सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कि आपका ये पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है कि आप एक बार भक्तामर हीलर तो बन गए हो, अब बहुत अच्छे से साधनाओं में आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत कुछ नॉलेज भी आ चुका है, आपको पता है चक्रास के बारे में, आपको पता है एनर्जीज के बारे में, आपको पता है सिद्धम, ओम स्वस्तिक, त्रिशूल और बहुत सारी चीजों के बारे में आपको अभी ऑलरेडी नॉलेज है। पर सच में एक भक्तामर हीलर जो आप बन चुके हो, तो आप भक्तामर हीलर बनने के बाद क्या हासिल करना चाहते हो, क्या आपका गोल है, भक्तामर हीलर बनने से पहले आप क्या थे, सोचिए और लिखिए। और भक्तामर हीलर बनने के बाद हमारा 3 महीने से 4 महीने से जो लगातार क्लासेस चल रहा है, पहले हमारा पूरा फेसबुक का सेशन, उसके बाद हमारा ये पूरा भक्तामर चातुर्मास का सेशन, और जहां से हमारा शुरुआत हुआ बेसिक हमारा भक्तामर हीलिंग का कोर्स, सभी लोगों को आज हम मिलके आह्वान कर रहे हैं कि आप सोचिए कि मार्च महीने से लेते हुए आज सितंबर महीने तक में आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, भक्तामर हीलिंग की साधना आपको क्या सच में बना सकती है, आपका गोल क्या है, भौतिकता है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आर्थिक उन्नति चाहिए, आपको सामाजिक उन्नति चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स के इश्यूज को सॉल्व करना है, आपको आध्यात्मिक लेवल के ऊपर आगे बढ़ना है, आपको मानसिक शांति चाहिए, भक्तामर हीलर के तौर पे पर्सनलाइज्ड आप क्या हासिल करना चाहते हो, ये खास 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 आपको सोच के इसके अंदर इस फॉर्म को भरना है। थोड़े टाइम में फेसबुक के ऊपर ये फॉर्म का लिंक, ये गूगल फॉर्म का लिंक है, डायरेक्ट आप उसको क्लिक करके ओपन कर पाएंगे, आपकी गूगल की जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू आप जा पाएंगे। वैसे पूरा फॉर्म ओपन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म भरने में।
और आप पेड मेंबर हो या आप नॉन पेड मेंबर हो, आप इसमें जुड़ सकते हो, आप इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हो। हम सच में ऐसे लोगों की तलाश में हैं कि जो कहीं ना कहीं सीरियसली, हम सीरियस एंड सीरियसली टेलिंग कि सीरियसली जो कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने लिए, दूसरा नंबर अपने परिवार के लिए, तीसरा नंबर अपने संघ के लिए, अपने सिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, और चौथा नंबर वर्ल्ड लेवल पर कुछ योगदान जो देना चाहते हैं। कुछ दिली ख्वाहिश ऐसी है कि मुझे कुछ करना है। अभी मैं 40 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, मैंने कुछ गोल्स मेरी लाइफ के अचीव कर लिए हैं, बट स्टिल समथिंग इज पिंचिंग, समथिंग इज मिसिंग। तो उस मिसिंग का तड़का यहाँ पर आप अपने जीवन में जरूर डाल सकते हैं। तो आज हमने ये बहुत सारी बातें समझी है, जानी है। आई होप आप सीरियसली गुरुजी की सारी बातों को लेंगे, सोच विचार करेंगे और इस फॉर्म को भी बहुत शांति से सोच के पढ़ेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विनिंग का लिस्ट, विनर्स का लिस्ट, I heartiest congratulate each winner for making calendars. कैलेंडर जो आप लोगों ने बनाया है, सच में मैं बोल सकती हूँ खतरनाक कैलेंडर्स बनाए हैं। आपकी जो मेमोरीज है, आपकी एक एक चीजों को आपने जो संजोया है, आपकी जो बोलते हैं ना कि यादें हैं, रियली देख के ऐसा लगता है कि हम और मैं और गुरुजी भी डिस्कस कर रहे थे कि लोगों ने कितना अच्छा और कितनी मेहनत से पूरा कैलेंडर बनाया है। बहुत सारी एंट्रीज आई है। तो सबसे पहले तो आप सभी विनर हो, आप सब अपने अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। जिसने बनाया है, जिसने नहीं भी बनाया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इच्छा थी और नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से कैलेंडर बनाया है। रियली कंपटीशन वाज वेरी टफ। जो बोलते हैं ना कि विनिंग पोजीशंस डिसाइड करना बहुत 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 ज्यादा टफ रहा इस टाइम हम दोनों के लिए। बहुत सारी सोच विचारणा के बाद, बहुत सारा कुछ चर्चा विमर्श के बाद हमने 5 विनर्स इसमें से निकाले हैं, बहुत सारी कैलेंडर्स की एंट्रीज में से, जिसके अंदर हमारे फर्स्ट विनर है भक्तामर हीलर श्री मीताबेन कोरड़िया, किसुमु, केन्या। क्लैप फॉर हर। श्री मीताबेन कोरड़िया, किसुमु, केन्या। हमारे सेकंड विनर है श्री अंजुबेन दुगार, कोलकाता। श्री अंजुबेन दुगार, कोलकाता, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थर्ड विनर है श्री आशाबेन बोत्रा, चेन्नई। श्री आशाबेन बोत्रा, चेन्नई। फोर्थ विनर है श्री लताबेन दीपक भाई शाह, केरला। श्री लताबेन दीपक भाई शाह, केरला। एंड फिफ्थ विनर है श्री अनुपमा बेन चुराड़िया, कलकत्ता। श्री अनुपमा बेन चुराड़िया, कलकत्ता। आप सभी विनरों की खूब खूब अनुमोदना करते हुए सबको वंस अगेन मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप सबको विनिंग राशि 500 रुपीज पेटीएम के माध्यम से भेजी जाएगी। तो आप सब जो 5 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, वो पांचों के पांचों विनर मेरा एक बार कांटेक्ट करिएगा। फिर से एक बार लिस्ट शॉर्ट में बोल देती हूँ। मीनाबेन कोरड़िया, अंजुबेन दुगार, आशाबेन बोत्रा, लताबेन शाह, लताबेन दीपक भाई शाह और अनुपमा बेन चौराड़िया। इतने लोग खास कांटेक्ट करें। विनिंग राशि है 500 रुपीज। ईच विनर को 500 रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाता है। चैनल अनुष्ठान के माध्यम से ये राशि आपको प्रसारित हो रही है और पेटीएम के माध्यम से आपको ये धनराशि भेजी जाएगी। तो आप सभी की अनुमोदना करते हुए इस अल्प विराम का, आज के हमारे सेशन का एंडिंग करते हुए, आगे बढ़ते हुए, सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आप सबका स्वागत करते हुए एक स्वर्णिम जैन शासन के इतिहास और स्वर्णिम जैन शासन के एक नए रचना के लिए सबको आह्वान करते हुए
पूरे सेशन के दौरान मेरी साइड से किसी का भी मन दुखा गया हो, किसी का फोन ना उठाया हो, व्हाट्सएप पर रिप्लाई ना दिया हो, और या फिर क्लास में कहीं भी मेरे से कोई भी गलती हुई हो, सबको हाथ जोड़ के मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। एंड ऐसे ही आप सब, आपका प्यार, आपकी लागणी, आपके आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनाए रखे, यही मंगलकारी कामना के साथ इस अल्प विराम को एक कोटेशन से समाप्त करना चाहूंगी। पर हाँ, कल जैसे बहुत अच्छे हमारे एक हीलर है, वक्ता हमारे हीलर है दीपक भाई जी। दीपक भाई ने बोला कि पूजा बहन आप ये मत बोलिए कि खत्म करना है, आप ये बोलिए कि यहाँ पर आज के लिए मैं विराम दूंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी वाणी अविरत चलती रहे। तो धन्यवाद, धन्यवाद, रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। एंड आपकी बात को सराखों पे रखते हुए यहाँ पर एक कोटेशन छोटा सा लेते हुए, डू नॉट माइंड if someone remembers you when he is in need of your help. Do not mind when someone remembers you when he is in need of your help. A candle is remembered only when it gets dark. A candle is remembered only when it gets dark. So अगर आपको कोई याद करे ना करे, आपको उसकी पर्सनल जो बोलते हैं ना जरूरियात में याद करे, तो उसके लिए प्राउड लीजिए कि हम मोमबत्ती को तभी याद करते हैं जब अंधेरा होता है। 4-5 लाइट जल रही है तो हम मोमबत्ती का भाव नहीं पूछते हैं, पर कैंडल को हम तभी याद करते हैं कि जब अंधकार है। तो अपने आप को मोमबत्ती की तरह प्रकाशमय रखिए, सभी के जीवन को प्रकाशमय करिए, और हंसते खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जैन अनुष्ठान के संग भक्तामर हीलिंग करते रहिए। इसी के साथ प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु। પૂજા ગુરુ 20 તારીખનો પોસ્ટર બતાવી દો ને, 20 તારીખનો સામાનનો કહી દો, ચંદ્રપ્રભુ સ્વામી પૂજનનો. ओके, हाँ, करूँ डिक्लेयर? ओके। જી, જી. चंद्रप्रभु स्वामी महापूजन, हमारे जो भक्तामर हीलर है नीताबेन शाह, नीताबेन शाह का बर्थडे है, सर का मतलब उनके हस्बैंड का बर्थडे है, अश्विन जी का। और भव्याति भव्य चंद्रप्रभु स्वामी महापूजन 20 तारीख को संडे को मॉर्निंग 10 o'clock ये चंद्रप्रभु स्वामी महापूजन होगा जैन अनुष्ठान के फेसबुक पेज के माध्यम से। जूम की लिंक भी हमारे मेंबरों को एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप जूम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको सामग्री के अंदर अष्ट प्रकारी पूजा का सारा जो सामान है वो लेके बैठना है, जिसके अंदर चंद्रप्रभु स्वामी जी भगवान की मूर्ति या फोटो है रखिए, नहीं है तो आदिनाथ परमात्मा या पार्श्वनाथ परमात्मा की भी मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। और कॉमन जो हमारी सामग्री है, चावल, वासक्षेप, फल, नैवेद्य, कपूर, धूप, दिया और आरती, इतना आपको रेडी करके बैठना है। शार्प मॉर्निंग 10 o'clock सुबह 10 बजे रविवार को ये कार्यक्रम जैन अनुष्ठान के फेसबुक पेज के माध्यम से प्रसारित होगा, और जूम की लिंक भी आपको दे दी जाएगी। थैंक यू। आज की आखिरी 2 मिनट की बात, और इसके बाद आज का कार्यक्रम समापन करते हैं। जो प्रश्न आया था कि भाई अधिक मास क्या है, 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक ये अधिक मास चलने वाला है। उसमें आप क्या क्या न करें, क्या क्या करें, और आखिरी दिन आपको क्या खास करना है, ये 3 चीज सभी लोग बराबर नोट कर लेंगे। तो कि सूर्य संक्रांति होती है, चंद्र संक्रांति होती है, और अधिक मास हर महीना के अंदर 11 दिन अधिक होते हैं। और जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो हर साल के अंदर, तो 3 साल के अंदर 1 महीना बढ़ जाता है। 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। तो इस बार ये पूरा आसो महीने में आता है, तो उसको मल मास भी बोलते हैं, हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं।
तो जो पौराणिक कार्य जो है, इसके अंदर आप धार्मिक कार्य जितने भी करते हैं, जिसका विशेष लाभ आपको प्राप्त मिलता है, जो भी आप साधना करना चाहते हो, लंबे समय से आपने सोच के रखा है, तपस्या करना चाहते हो, भौतिक संबंधी कोई भी कार्य करना नहीं है। 4 काम कौन से नहीं करने हैं? तो कि ये महीने के अंदर विवाह नहीं कर सकते हैं। दूसरे में कर्णवेद, कान के अंदर छेद पड़ाना है, कर्णवेद आदि जो भी है वो नहीं करना है। नए घर के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गृह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। नया मकान बनाना है तो खाड़ा खोदना है। तो कि ये सारी चीजें अधिक मास में नहीं करना है। और कर क्या सकते हैं कि संतान का यदि जन्म है, उनका नामकरण है, जो पहले से प्लानिंग वाला काम है। कोई संतान डिलीवरी करना है, डिलीवरी तो कॉमन रूप से दिवसों में आती है तो वो कर सकते हैं। उनका नामकरण का जो पहले से शुरू कर दिए जो कार्य है, वो आपको खास करना है। आहार विहार और विचार और व्यवहार खास इस समय में सात्विकता रखे, और ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र जो है, गुरु का ध्यान है, आदिनाथ भगवान का जो ध्यान है, वो आपको करना है। जिसको भक्तामर सिद्ध करना है, उसको खास 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 करना है। तो ये पूरा महीने के अंदर मैंने अभी जो पूजा जी को बोला है, तो आज पूजा जी गूगल की जो लिंक डालेंगे, कल शाम को पूजा जी जो हमारी 44 कहानियों वाली जो पुस्तक है, वो भी उसकी लिंक भी फेसबुक के ऊपर डाल देंगे, तो वो आपको डाउनलोड कर देनी है। और रोज एक एक कहानी, भक्तामर की पहली गाथा, उसका प्रभाव क्या है, उसकी कहानी, भक्तामर की 44 गाथाओं का पठन है, चरित्र का वांचन है, 16 सतियों का चरित्र वांचन है, अनुपमा देवी का चरित्र वांचन है। आप जहां पर रोज दर्शन करने के लिए जाते हो, और वहां पर जो मूलनायक भगवान है, वो भगवान का चरित्र जो है, कैसे वो भगवान बने, कितने उनके भाव थे, कैसे भगवान के जीवन में कष्ट आए, तो ये तीर्थंकर भगवान का चरित्र वांचन के लिए अधिक मास विशेष विशेष लाभदायी है। और इसके अंदर हो सके तो खास 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 अन्न और वस्त्र का दान करे। नए का जोड़ी कपड़े ला करके दान दे दीजिए, बराबर। जल का दान करे, कहीं पर पानी जो हो रहा है भोजनशाला में, गंगा जल में, अगर कहीं पर प्याव है तो वहां पर 100-200 रुपए का पानी दे दीजिए। हो सके तो गाड़ी में पानी की बोतल रखिए। कहीं पर कोई व्यक्ति मतलब दिखता है तो पानी का जरूर जरूर दान करें। खास मैरिज जिसके रुके हुए, संतान का कार्य जिसका रुका हुआ है, व्यापार में कैरियर का सेटअप नहीं हो रहा है, नौकरी करूं, जॉब करूं, जो भी कर रहा हूं उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उनकी साधना करने के लिए ये 30 दिन अत्यंत प्रभावशाली दिन है। तो ये 3 चीजों के लिए आप साधना कर सकते हैं। ग्रहों को अनुकूलता प्राप्त करना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तो खास रोज सुबह में भक्तामर का पाठ करे, और सुबह और शाम 10 से 15 मिनट चले उतना दिया करे। सुबह में गाय के घी का दिया करना है, और शाम को तिल के तेल का, तिल, काले तिल के जो तेल आता है उसका खास आप तिल दिया करें। और इसी के साथ 24 सितंबर भगवान का जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते, यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आखिरी जो दिन आ रहा है 16 अक्टूबर, क्योंकि आपने इतनी सारी जप किया, तप किया, तीर्थंकर भगवानों का चरित्र का वांचन किया, तो उसके बाद मिठाई का दान करना है। हो सके तो 30 नंग पेंडा, क्या लेके आना है, 30 नंग पेंडा लेकर के गरीबों में बांट देना है। अभी वर्तमान का समय ऐसा है कि यदि आप किसी को नहीं दे सको, कोई आपका ले नहीं ले, तो 300 रुपया, रोज के 10 रुपया आप मान के चलो, कितना, 300 रुपया पूरे महीने का अलग साइड में आपको रख देना है। और जब भी आप मंदिर जी में जाओ, तब आइंबेल खाता का जो भंडार है, ध्यान से सुनना, आइंबेल खाता, क्योंकि आसो महीने के अंदर शाश्वती ओली आती है, तो क्या आइंबेल खाता के भंडार में भी वो 300 रुपया डाल करके आप प्रचंड पुण्य का भागी बन सकते हो। इसी के प्रकार से अधिक मास का अधिक फल आप सभी लोग लेते हुए, मैंने जो आज आपको संकल्प दिया है, साधना दी है, उसके ऊपर अवश्य आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। आपको जो जो भी विचार आ रहा है, इसको और कैसे इस मिशन को शानदार बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर प्रभु की प्रतिष्ठा करा सकते हैं, तो जरूर जरूर आप मुझसे, हमारे जो खास पंडित वर्य है उनसे, और पूजा जी से डायरेक्ट संपर्क करते हुए उनसे वार्तालाप कीजिए, चर्चा कीजिए। और इस चर्चा को हम चरम सीमा कर लेते हुए अति भव्य दादा की 500वीं सालगिरह
शाश्वता गिरिराज की 500वीं सालगिरह आ रही है। जिसके पास पैसा होगा वो करोड़ों रुपए का दान करेगा। ध्वजा लेने के लिए बड़े बड़े दिग्गज लोग उतर जाएंगे, भक्ति करने के लिए उतर जाएंगे। तो उस वक्त हम कहेंगे कि भाई आप सब लोगों ने लाभ तो ले लिया, लेकिन मैंने 5,000 लोगों के हृदय में आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराई। कोई कहेगा मैंने 10,000 लोगों के हृदय में आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराई। कोई कहेगा मैंने 1,000 लोगों को भक्तांबर कंठस्थ कराया, मैंने इतने हीलर बनाए। और उस वक्त जब आप भगवान की पूजा करते होंगे, आपकी आंखों में दर 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 आंसू गिरेंगे। प्रभु कितना अद्भुत तेरा शासन मुझे मिला, और वो शासन की भक्ति करने का, लोगों के हृदय में विराजमान करने का समय का मैंने सदुपयोग किया। इसी भावना के साथ में चत्तारी मंगलम अलियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। आप सभी लोग, आपको एक और एक्स्ट्रा रेकी दी है, जिसके अंदर हमें आईफोन के अंदर जो लंबे समय का हमारा विराम था उसमें सफलता भी मिल गई है। और इसके लिए आपको नवरात्रि के पहले खास उसमें अपनी सारी जो बेस्ट विशेष है वो भर देनी है। नवरात्रि के अंदर अति भव्य अनुष्ठान, टोटल आश्रो महीने में 15 पूजन और बहुत शानदार हीलिंग हम देने वाले हैं। जो भी लोगों को आप जोड़ना चाहते हो जी सीधा जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी पे जाइए, वहां पर सीधा आप सभी को रजिस्ट्रेशन कराइए। सभी लोग बहुत आनंद ले, और वो सारे आगे की बातें नवरात्रि के अगले दिन हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए पूरी एप्लीकेशन में जितना भी है बराबर रट लीजिए, पक्का कर लीजिए। रविवार को जामनगर के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के पास मैसेज आ जाएगा। उनकी शाम को 4 बजे मैंने आज बताई है, उन सभी की एक अग्रिम मीटिंग किस प्रकार से इस मिशन को पूरे सौराष्ट्र में हम लेके जाएंगे। और सोमवार को दोपहर में 4 बजे राजकोट के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जुड़ेंगे, और पूरी तरह से अति भव्य रूप से
हम प्रभु की कुछ न कुछ सेवा, राम सेतु बना, हनुमान जी का लोगों ने जय जयकार किया, बहुत जबरदस्त हनुमान जी ने काम किया, लेकिन आज उनको भी याद किया जाता है। छोटी सी खिसकोली, खिसकोली को जानते हो ना, छोटा सा, क्या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो खिसकोली छोटा सा एक जीव था कि जो बड़े बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकता था, लेकिन वो मिट्टी में जाए, वहां से 2-4 थोड़ी दूर लेके आए, पानी में जाए, मिट्टी में जाए, पानी में जाए, तो उस जिन शासन को, प्रभु का जिन शासन को, चंद्रशेखर महाराज साहब जी का दिव्य सपना को दशाब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। 10 साल मेरे गुरुदेव को पूर्ण हो जाएंगे, और उसका जो गगनचुंबी जो भावनाएं थी, शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, वो हमें 10वें साल में पूरे विश्व के अंदर प्रसारित करना है, फैलाना है। तो आइए हम सब मिल करके जैनत्व का, जैन संस्कृति का शुद्धत्व भाव के साथ में प्रचार करें। इसी भावना से सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। 5 मिनट हम चर्चा करके आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। उपसर्गाक्षय में आदि जित्यंते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। 2-5 जो लोग जिसको भी बोलना है वो अपन 1-2 मिनट में वार्तालाप करके, आपको जो भी बाद में ज्वाइंट हुए, जिनके पीछे के दिन देखने बाकी, वो सभी लोग देख लेंगे। और खास करके फॉर्म फिलअप करना है, कल आपको पुस्तक डाउनलोड कर लेना है। और मुख्य बातों, आज 10 मिनट अभी जल्दी से जैन अनुष्ठान पेज जिन्होंने लाइक नहीं किया, वो लाइक करके आज का वीडियो तो जम करके शेयर कर देना। जो भी आईटी के एक्सपर्ट हैं, जिनको ज्यादा नहीं आता है, वो 1-2 चीजों में शेयर करेंगे, लेकिन जिसको आता है, वो जितने जितने बड़े बड़े ग्रुपों में है, तो वहां पर भी जाकर के लाख लाख 2-2 लाख लोगों का हमारा जैनों का ग्रुप है। इतने सारे ये चीजों को ढूंढते हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। तो सब जगह पे भी जाकर के वीडियो को व्हाट्सएप में, ट्विटर पे, सब जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए। चलो आखिरी 2-5 मिनट हम बात करके आज का सेशन समापन करते हैं। अंजू जी दुग्गर, क्या बोलना चाहते किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए, मतलब यहाँ पर जूम के अंदर रेज हैंड करिए। कौन है? अंजू दुग्गर। ओके, इसके बाद हाँ अनुबेन अंजू आपको बेन बोलना अनम्यूट है। करके अनम्यूट करो ना हमने। करिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, कैसे हो? जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद कैलेंडर चूज होने के लिए। खुशी हो रही काफी है? दिनों से सोच रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस कैलेंडर में मैंने अपनी इतनी यादें समाई है, मैं आपको नहीं बता सकती। हमने वो महसूस किया है। क्योंकि मैंने अभी लास्ट 9 महीने पहले ही मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, तो मेरे लिए ये पूरा कैलेंडर जीवन भर के लिए मेरा यादगार बन गया है। हम आपके साथ में हैं। मेरे को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपसे हमेशा मार्गदर्शक आप मेरे रहेंगे, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ। प्रतिपल हम आपके साथ में हैं। और मेरी ननद दोनों ने मुझे बहुत इसमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट दिया है। अनुपमा मेरी ननद है, और एक प्रवीणा फलोदिया, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं जैन अनुष्ठान से। जी जी जी। तो मेरा सबने बहुत सपोर्ट दिया है, फैमिली मेंबर्स ने भी, कि मैं धर्म में कुछ आगे बढ़ूं। आप सब लोग ही हमारी ताकत है। कोटि कोटि प्रणाम, हर पल हमारे साथ में है। आप मुझे डायरेक्ट फोन करना या पूजा जी से डायरेक्ट आप कांटेक्ट में रहना, ठीक है? कोटि कोटि प्रणाम, साथा में रहना। धन्यवाद। नेक्स्ट कौन है? प्रीति बहन बोलो। प्रणाम जय जिनेन्द्र। शाह। प्रणाम जय जिनेन्द्र गुरुजी। बोलो बोलो बोलो, केम छो? शांतामु છું સાહેબજી। એકદમ જોરદાર। અમે મને જે એક અનુભૂતિ થઈ છે, હું જ્યારે દેરાસરમાં જઉં છું ત્યારે મને મૂળાંક ભગવાનના આંગળું સ્નાન કરવા મળે છે। એટલામાં હું એવો સંકલ્પ કરું છું, મને ભગવાનનો પહેલો પક્ષ આ મળે, અને હું જો સંકલ્પ કરું છું એવી રીતે મને ત્યાં જઈને મને છેલ્લું કહું એના પક્ષ આ મળે છે। અને મને ત્યાં આંગળુસ્ના પણ કરવા મળે છે। અને આંગળુસ્ના કરતી વખતે ભગવાન પાસે એક જ માંગણું કરું
કે ભગવાન આ તારી કાયા આટલી કોમળ છે, આટલી કોમળ અને આટલી મુલાયમ છે, અને તું આટલી તપસ્યા અને આટલા ઉપસર્ગ સહન કરીને તને આ કાયા મળેલી છે, અને તું આટલી મોટી સાધના કરી છે અને તને સિદ્ધશિલામાં સ્થાન મળ્યું છે. મને ક્યારે મળશે આવી સાધના? મેં ક્યારે કરીશ આવી સાધના? મને ક્યારે ઉપસર્ગ સહન કરવાની તાકાત મળશે? મેં આવી રીતે રોજે એટલે જેટલા પણ ભગવાનના અંગુષ્ઠના મળે છે ત્યારે હું આવી જ પ્રાર્થના કરું છું. અને હું જ્યારે પક્ષા કરું છું ત્યારે જે ભગવાનના 7 ચક્ર છે એ 7 ચક્ર પૂરા મને હાઇલાઇટ થાય છે, અને એ ચક્ર જોઈને હું મારા પણ ચક્ર ક્લીન થાય, ભગવાન મારા પણ ચક્ર પૂરા પાવરફુલ થાય, અને તમારી જેવી શક્તિ છે મારામાં ક્યારે પ્રગટ થશે એવી રોજે હું ભાવના કરું. અને તમે એકદા જયારે આવા ક્લાસીસ ચાલુ હતા ત્યારે તમે કીધું હતું કે ભગવાનના અંગૂઠાને જયારે સ્પર્શ કરીએ ત્યારે કરંટ લાગવો જોઈએ. તો એવી રીતે મને હું રોજ જયારે પૂજન કરું છું ત્યારે મને સાથે મારા ચક્ર તમે મને 7 ચક્ર પર ફોકસ કરવા કીધું, એ 7 ચક્ર મને પૂરા લાઈટ થયેલા દેખાય છે. પૂરી વ્હાઈટ લાઈટ જે હોય ને પૂરા મને લાઈટ તૈયાર થયા જેવું લાગે છે. આવી અનુભૂતિ આ તમારાથી જ થયેલી છે, અને આ તમારે જે કઈ મને સાધના શીખવાડી છે આનો ઉપકાર ક્યારે મને થયું જી. તમારા આ જે મિશનમાં મારે કઈ પણ જે પણ મારામાં જે ક્વોલિટી તમને દેખાશે, તમે જોઈ રહ્યા છો તમને જે પણ મારા પાસેથી, હું આર્થિક તો નહીં પણ મને જે પણ કઈ તમને જોતું હશે મારા પાસેથી, મારા ભગવાનના બધા અનુષ્ઠાનમાં કે મને એક અનુષ્ઠાન તો તમારા પાસે કરાવું જ છે સાહેબજી. મારો બર્થડે ભાવબીજ ને આવે છે સાહેબ, તો ભાવબીજ ના દિવસે મારા છોકરાઓ કહેલા મમ્મી તો તારા લીધે અનુષ્ઠાન કરે, તો તમે સજેસ્ટ કરજો મારા માટે. મને તો સિદ્ધશિલામાં પહોંચવું છે. કોટી પ્રણામ. તમારી જબરદસ્ત ભાવના અમે સાંભળી લીધી છે અને પૂજાબેન નો કોન્ટેક્ટ કરી આ જીવન તમે અમારી સાથે છો. ઓકે હા સાહેબજી, મારે કઈ પણ કામ હશે તો કેવડાવજો સાહેબજી. પાકું. પૂજાબેન કહેશે. ચલો ઓકે. નેક્સ્ટ કોણ છે? છેલ્લા આખરી प्रदीपભાઈ. બોલો પ્રદીપભાઈ. जय जिनेन्द्र जी। दिल्ली के हमारे बोलो प्रदीप भाई, कैसे हो? जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। पूजा जी को जय जिनेन्द्र। गुरु जी, हमारा पहले विराम हुआ, फिर अब अल्प विराम हो गया। अब मेरी क्या बल्कि जितने भी भक्तांबर हिलर जुड़े हुए हैं, अब तो हमारी इच्छा है कि हमारा पूर्ण विराम कभी ना हो। जरूर। तो यही इच्छा है कि अब तो बस ये जो साथ जुड़ा है, जो लगाव हुआ है, ये ऐसा रहे कि बस ताउम्र चलता रहे। तो यही इच्छा है, यही कहना था कि बस बहुत आपकी भावना परिपूर्ण होगी। अगले साल के लिए भी 2-3 लोगों का मेरे पास फोन आ चुका है कि अगले साल भी आपको करना ही है। इसलिए जितना भी जो कुछ भी व्यवस्था करनी पड़े, तो इसी तरह से आप सभी लोग, आप सब देखो, पैसे की तो कोई जैन शासन में कमी है ही नहीं। ये तो हमने 2400 रुपया रखा, उसके 5000 रुपया रखेंगे तो भी लोग आएंगे, 100 रुपया रखेंगे तो भी आएंगे, और डोनेटर भी है। मान लो कि रुपया सब पंडित जी 0 कर दो। एक व्यक्ति ने मुझे वहां तक बोल दिया कि आपने 2400 रुपया क्यों रखा, मेरे पास सारे पैसे आप मंगवा लेते। परिचय बाद में हुआ, उन्होंने सोचा आप जो दे रहे हो वो 1 लाख रुपया भी किसी को दो तो वो नहीं मिल सकता। इतने सारे अनुष्ठान है, इतनी सारी चीजें एक जगह पे आपके टाइम पे, और ऐसे लॉकडाउन में सब लोग सीख सकते हैं, तो वो आता रहेगा। लेकिन हमको आपका सपोर्ट, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ लोग फ्रिज का पानी पी रहे, कुछ लोग योग नहीं कर रहे, कुछ लोग जो भक्तामर को इजी वे में सब कुछ छोड़ रहे। ऐसे नहीं, हमको स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन बनना है, पुलिस वाला नहीं बनना है, आर्मी मैन। कसरत तो करना ही करना है, चलना तो कड़क ही कड़क है, नीति के साथ में, न्याय के साथ में। तो वैसे आप सब लोग सहयोग देते रहेंगे तो अवनवा इनसे भी मेरे पास खतरनाक अनुष्ठान, विधान, ध्यान, मेडिटेशन, साधना है। और आपका साथ रहोगे तो और मैं नया पढ़ूंगा और ऐसी चीज आपको ला करके अनुभव कराऊंगा कि आप बोलेंगे वाह मजा आ गया, कितना अद्भुत जैन शासन है। तो आप और लोगों को जोड़िए, आप बराबर अपने शरीर के ऊपर वर्क कीजिए। अवश्य मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपके साथ हूँ। हम तो चाहते हैं गुरु जी आपकी आयु दीर्घायु हो। प्रणाम जय जी। आपने कहा कि 100 साल से पहले नीचे तो कहीं जाना ही नहीं। अभी तो बहुत हमें काम करना है। देखो ये पूरा जो मिशन तो बनाया है, सोचना ही नहीं है, यही रहना है।
विश्व के अंदर भक्तामर के मिशन को लेके जाना है और आपका साथ दिल्ली के अंदर भी थोड़ा काम कराइए। वहां पर जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनके पास इस भक्तामर लिंक के लिए अच्छे शुभेच्छा लेटर हैं, अच्छे जो मंत्री हैं उनको बात कीजिए। और जब जब भी चालू हो जाए तो हम भी जयपुर, दिल्ली सब जगह पे जब सेमिनार करेंगे, भले 25 लोग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें काम करना ही है। तो वहां पर भी जब भी आए तो अच्छा भव्य आप आयोजन का निर्माण कराना। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। चलो गुरुजी लास्ट जय जिनेन्द्र प्रणाम। गुरुजी 1 મહિનો નહીં ગમે, 9 વાગે બહુ યાદ આવશો. રિવિઝન કરવું પડશે. આજે કેટલું લેસન આપ્યું, સમજાઈ ગયું બધું તમને? હા હા સમજાઈ ગયું. તમારે એકદમ પણ જે અવાજ અને જે કે ને તમારી શૈલી જે છે વાત કરવાની, અમને જોશ મળે કે આમ કરવાનું જ છે, આવું કરવાનું જ છે. તમને પેલા લિસ્ટમાં અમે રાખેલા છે. ઓ માય ગોડ. હા, તમારે બહુ વધારે કામ કરવું પડશે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે જી, જય જિનેન્દ્ર. જલ્દી મળીએ સર. મળીએ હા છીએ. જી. બધા રિવિઝન કરી લો. ખાલી રોજ મને સાંભળશો તો કામ નહીં થાય. હા પણ સર. અમારે બધું રિવિઝન મગજની અંદર આમ સુતા સુતા હું તમને પૂછું બોલો 12મી ગાથા શેના માટે કરવાની છે, રાઈટ. એ સમય આપણા મોઢામાં દરેક વસ્તુ આપણે રેડી જ જોશે. એટલે આજે મેં આખું તમને પૂરા ડિટેલ સાથે કીધું. થોડી જે સ્કિલ છે એને આપણે ઉપર લઈ જઈએ, હજી પણ ક્યાં આપણે વીક પડી રહ્યા છીએ એનું થોડા કામ કરીએ અને મજબૂતી સાથે 2021 એટલે તમારું જ મારું જ વર્ષ. એ કઈ આપણે સ્લોગન આપવાનું છે કે 2021 મારું વર્ષ. ઓકે, ચલો સાદામાં રહેજો. કોટી કોટી પ્રણામ. ચલો, કોણ છે આપણે છેલ્લા છે કોઈ? રાજેન્દ્રભાઈ. હા રાજેન્દ્રભાઈ, પ્રણામ. કેમ છો? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सातामा छो? गुरुजी बुद्धिसागर सुरेश्वर जी के समुदाय के मेरे परम गुरु विमल सागर सुरेश्वर जी के शिष्य पुण्य विमल सागर जी की तबीयत अस्वस्थ है और कोयम्बटूर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उनकी स्वास्थ्य के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार सबको बोले कि जाप करें, ज्यादा से ज्यादा जाप करें और जल्द से जल्द वो स्वस्थ होए। बस यही मेरी प्रार्थना है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ दीजिए। पुण्य विमल सागर सुरेश्वर जी मार से बराबर कमर से लटार बैठ जाओ सभी लोग। अपन सिर्फ तो 16 साल की उम्र है उनकी। हाँ, आज मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे सब डिटेल तो भेजी थी और अभी फेसबुक पे भी आया हुआ है। पर हमारे भक्तामर हीलिंग परिवार सामूहिक रूप से उनको हीलिंग दे रहे हैं, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ बन चुके हैं। अभी हम एक श्लोक साथ में गिनेंगे और कल अपने घर पे बैठे बैठे हो सके उतनी बार आपको ये महाराज साहब जी का नाम लेते हुए जो 41वीं गाथा का सबको हीलिंग उनको देना है। भूत भीषण जलो दरबार बुग्ना तो चांद सामुपगता शुद्ध जीविता सा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति ध्वज तुल्य रूपा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। કાલે સવારે બધા લોકો મિનિમમ 5 મિનિટ આપણે ગુરુદેવ માટે નીકાળવાની છે અને બધાએ હીલિંગ કરવાનું છે। ઓકે, સર્વેને કોટી કોટી પ્રણામ। કુમારભાઈ શું કેવું છે? કુમારવાળભાઈ હે राजेंद्र भाई क्या रहो છો તમે? राजेंद्र भाई सूरत गुरुजी। सूरत में आ रहा हूँ। सूरत वाले सब लोग सुन लेना। अभी का जो वातावरण नॉर्मल वातावरण रहेगा तो चौथा नौरता और 5वां नौरता सूरत में हूँ, तो चौथे नौरते को हमारे जितने भी भक्तामर हीलर हैं उनका कहीं ना कहीं पर एक मीटिंग का आयोजन करूंगा और अति भव्य महापूजन अठवा लाइन्स लाल बंगले के अंदर मणिभद्र दादा का जो हम लगातार 6 साल से मैं करा रहा हूँ। पहली बार जब मैंने पूजन कराया था 3600 कपल 3600 कपल को अहमदाबाद रिवर फ्रंट के ऊपर बैठा करके कराया था और लास्ट 3 साल से हम लोग सूरत के अंदर ये अनुष्ठान करा रहे हैं। तो राजेंद्र भाई आपको वहाँ आना है और थोड़ी सी सेवा देनी है। बराबर? जरूर गुरुजी, पूरी सेवा रहेगी मेरी तरफ से। और सूरत आओ तो मेरे घर यहाँ पे जरूर पधारना है और रुकना है। बहुत धन्यवाद गुरुजी। चलो कुमारपण भाई શું છે બોલો? प्रणाम साहेब। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, केम छो? पूजाबेन प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
અચ્છા સાહેબજી, આપણે જે વચ્ચે આપણે થોડીક ચર્ચા થઈ હતી આપણે કે ઓમ રીમ નમઃ અને ઓમ રીમ શ્રીમ અર્હમ નમઃ, આ બે જે મંત્ર છે એ ક્યારે અને શેના માટે આપણે કરવાના હોય છે? મોક્ષ પ્રાપ્તિની જે આધ્યાત્મિક બે જ પ્રકારની શક્તિ હોય, એક સંસારિક શક્તિ હોય ને એક આધ્યાત્મિક શક્તિ હોય. જ્યારે તમારી પાસે બધું જ થઈ ગયું, ગાડી બંગલા ઘર પરિવાર ઉંમર થઈ ગઈ, હવે તમારે ઉત્તમોત્તમ આવતા ભવ માટે ભાથું બાંધવું છે, તો એના માટે અર્હમની સાધના પંચ પરમેષ્ઠીની સાધના છે, બરાબર? તો ઓમ રીમ શ્રીમ અર્હમ નમઃ યા ઓમ રીમ અર્હમ નમઃ, આ બંને રીતે શ્રીમ બીજાક્ષર જોડીને પણ કરી શકાય અને શ્રીમ બીજાક્ષર કાઢીને પણ કરી શકાય. અને આ જૈન ધર્મમાં સૌથી પ્રાચીન જે પૂજન છે એનું નામ છે સિદ્ધ ચક્ર મહાપૂજન. તો કે સિદ્ધ ચક્ર પૂજનનો જે બીજ મંત્ર છે એ છે ઓમ રીમ શ્રીમ અર્હમ નમઃ. અને જેટલા પણ મહાપુરુષો છે, સાધુ સાહેબો છે, જે ઓલિયા છે, ઓલિયા એટલે जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, ना भक्त में ना नाम में ना तो क्या बोलते हैं चारों दमदमाट में और मेरा आत्मा, क्योंकि जिसको भी भीतर में जाना है, हमको कुछ ऐसे भी हीलर चाहिए कि सारे प्रभावक नहीं बनाना है, भीतर की साधना। हमें ऐसे जो वडील लोग हैं, हमारे हिना बहन है, तो वो तपस्वी महातपस्वी है कि वो इतनी तप करते रहते जब रहते हैं, तो अब उनको जैसे तपस्वी हैं, बहुत सारे लोगों को मौन के अंदर जाना है, बहुत सारे लोग धीरे धीरे जो चटे पटे कपड़े पहनते हैं उसमें से थोड़े से सिंपल में भी बहुत एट्रैक्टिव पे कपड़े मिलते हैं, तो वैसे सादे कपड़े कोई पहने, कोई मौन की साधना करे, कोई भीतर की साधना करे। तो कि भीतर की साधना के लिए ओम ह्रीम नमः और ओम रीम श्रीम अरहम नमः। ओम रीम नमः जो है वो ऋषि मंडल का रीम बीजाक्षर मूल मंत्र है, तो वो हम जब अंतिम चरण में रहेंगे तभी इनकी साधना करेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। તમારો દીકરો બીકરો લાવો ક્યારેક પછી કુમારપણભાઈ? હાજી, છે દીકરી છે કોણ છે? હેલો, હા મારા વાઈફ છે. દીકરો કેટલા છે, દીકરા કેટલા છે? મારા વાઈફ છે. તમારે બે દીકરા દીકરા છે. ક્યાં છે? દીકરા બે દીકરા છે. બે દીકરા છે. ક્યાં છે? એ અત્યારે નીચે એક ઓફિસમાં ગયો છે, એક આગળ બહાર ગયા છે. અને નવરાત્રીનું જે પૂજન થશે એમાં એકાદ દિવસ બધાને બેસાડજો, બરાબર? હાજી હાજી, ચલો ચોક્કસ ચોક્કસ સાહેબજી. બધા પછી વિડીયો જોવે છે યાર. એમ ને, ખૂબ સરસ. હાજી, સાતમ રહેજો સાહેબ. હા ચલો, છે કોઈ પૂજાબેન? હવે ના, હવે નથી કોઈ. નથી ને? ના, હિનાબેન છે. લઈ લે, હેલો, ચલો હિનાબેન બોલો. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ, બોલો, કેમ છો? બસ મજામાં. ઓકે, હું સંકલ્પ કરું છું કે લોકડાઉન ખુલે ને તમને જયારે અહીંયા મલેશિયા આવા એટલે તમારી અહીંયા મલેશિયામાં શિબિર કરવી છે, તમને ને તમારી ટીમને બોલાવવા છે અને પ્રત્યક્ષ જ બધાને કરાવડાવવું છે અહીંયા આગળ. એટલે મારો સંકલ્પ છે કે જેવું ખોલે એવું તમને અહીંયા મલેશિયા જયારે લોકો એન્ટ્રી કરવા દે એટલે બોલાવવા છે તમને ને અહીંયા કરાવવું છે બધાને. તમારે અમારી વડીલોની શ્રેણીમાં રહેવાનું છે. 5-7 તમારા જેવા જે વડીલો હોય, બરાબર, અમે તમારા છોકરા જેવા છે, એટલે સતત તમારે જેટલા પણ વડીલો છે 75 વર્ષ 60 વર્ષ ઉપરના, એ બધા લોકોએ પણ હંમેશા એ માર્ગદર્શન કમિટીમાં તમને અમે રાખવાના છીએ. તમે અમારા પારિવારિક એક સદસ્ય જ છો, તો તમારું સતત અમને માર્ગદર્શન મળતું રહે. મારાથી બનશે એટલી બધી જ હેલ્પ કરીશ તમને. ચોક્કસ. મલેશિયામાં અમે જલ્દી આવી રહ્યા છીએ અને ત્યાંના લોકો પણ ખૂબ સરસ ધર્મ આરાધના અને ભીતરમાં ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરે. ઓકે, કોટી પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. બહુ જલ્દી આપણે બધા મળીએ છીએ. સાથમાં રહેજો. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.